परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। ये हमारी नई चैनल है स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट आए हैं भोपाल से। नाम है प्रियकुल श्रीवास्तव। बीटेक इंजीनियरिंग की हुई है और आज के हमारे युवा है। 26 साल की इनकी उम्र है और इनका स्पेशल आज इंटरव्यू इसलिए ले रहे हैं कि उनकी जो सोच है ये कहीं ना कहीं साइंस से इतनी मिलती है। मतलब साइंस के साथ वो ज़्यादा ही हमेशा ज्ञान को कंपेयर करते हैं, चाहे वो शास्त्रों का हो चाहे हमारे बेहद का ज्ञान हो। तो आइए आज प्रियकुल से मुलाकात करते हैं और उससे चर्चा करते हैं कि जीवन को वो किस तरीके से देखते हैं, अध्यात्म उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कैसे जर्नी शुरू हुई, कहाँ तक जाना है, जीवन का गोल क्या है, और ढेर सारी आज बात करने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हो सकता है आपको इतने नई चीज़ आज जानने को मिले जो शायद आपको कई वीडियो देखने के बाद भी ना मिले। तो स्वागत है प्रियकुल आपका। और शुरुआत से बताइए कि जर्नी कैसे शुरू हुई अध्यात्म की। जी, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में तो ऐसा है कि ऐसा दिन तो नहीं था कि जब मैंने डिसाइड किया हो कि चलो आज से कूद जाना है स्पिरिचुअलिटी में। वो तो सही वो है। तो पेरेंट्स ने क्या है ना, संस्कार ही ऐसे डाल दिए थे। अच्छा थोड़ा हो सकता हो पास्ट लाइफ का भी मेरा ऐसा रहा हो। अच्छा। तो मेरी हमेशा से जो मेरा रुझान था, हाँ ऐसा नहीं था कि मेरे को भौतिकवाद और संसारवाद अच्छा लगता हो। मुझे हमेशा से चिढ़ थी अच्छा। दुनियादारी से और ये सब से। ओके। और जब भी ये सब मैं पढ़ता था, जैसे कि कुछ घर में स्पिरिचुअल बुक्स मिल जाती थी, वेद पुराण शास्त्र ऐसे मिल जाते थे, तो जब मैं ये पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, कनेक्ट अच्छा, हो रहा है अंदर कनेक्ट हो रहा है। से। जी। ओके। और साथ में साइंस का भी ऐसा था। हम्म। हाँ, बुक्स थी थोड़ी बहुत और टीवी पे शोज आते थे, तो डिस्कवरी चैनल चलता था उस टाइम। तो हाँ हाँ छोटा था जब मैं, हाँ। तो वो सब जब देखता था तो मुझे लगता था कि ये जहाँ दुनिया में मैं कर रहा हूँ ना, उससे अच्छा तो ये सब अच्छा। अंदर से कनेक्ट हो रहा है। ओके। और जब अपने सौरमंडल से बाहर जो पूरी गैलेक्सीज हैं, पूरा यूनिवर्स है ना, वहाँ वो सब के जब नज़ारे ऊपर देखता था, उस टीवी प्रोग्राम में देखता था ना, तो वो बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, राइट तो राइट राइट। यहीं से है। और उसके साथ साथ जब मैं ये सब अपना स्पिरिचुअल जो बुक्स थी उसमें भी ये सब बताते हैं ना कि ये अपन जैसे कि 5 कोश होते हैं, है ना, चेतना के 5 स्तर होते हैं। तो ऐसा है कि पढ़ता था तो समझ में आता था कि हाँ, ये जो मैं भौतिक ये जो शरीर मेरा दिख रहा है ना, हाँ। आई एम नॉट दिस। ओके। अंदर से कोई और ही चीज़ है जो चला रही है मुझे। अच्छा। सो ऐसा ही है। तो आत्मा के बारे में कब पता चला? आत्मा के बारे में तो सीधे सीधे ऐसा डायरेक्ट नहीं पता है, वो तो अपने आप समझ विकसित होती गई शास्त्रों को पढ़ते पढ़ते। अल्टीमेटली वो ट्रुथ है। घर में जैसे किसी कि ने तो बोला होगा कि हम आत्मा एक शरीर है, क्या है? ऐसा तो नहीं था, बस नहीं हुआ। स्पिरिचुअल डिस्कशंस होते थे कि ओके। जैसे कि ये पता था कि सूक्ष्म शरीर क्या होता है अच्छा। ना, ओके। हमारा बार बार हम पुनर्जन्म में आते हैं, ये सब पता था। अच्छा, ये है ना, पता। आत्मा कर्म में कैसे फंसती है ये पता था। लेकिन ये जो परम प्रकाश पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है, ये तो बेहद में ज्ञान, ये बेहद ज्ञान में आने के बाद अच्छा। पता चला तो है। हाँ, बचपन में घर में भक्ति मार्ग का माहौल था? मदर फादर भक्ति सब मार्ग का भक्ति था। मार्ग में? मेरे पापा उसमें गायत्री परिवार में युग अच्छा। परिवर्तन मिशन से जुड़े रहे हैं। अरे वाह। तो ये जो परिवर्तन का जो वर्ड है वो स्टार्टिंग से मेरे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम है ही। ओ, तो कभी आपने पूछा नहीं पापा को कि ये परिवर्तन क्या है, युग परिवर्तन कब होगा, कैसे पूछता होगा? भी था और ओके। ये सब भी उनकी मैगजीन्स आती थी उस हाँ, संस्था उनकी तो की। आती हाँ, है, हर महीने तो आते वो आती। बार बार यही कहते, वो 2026 की डेट चिल्लाते रहते अच्छा। थे। हाँ, ओ। तो लेकिन उनका जो परिवर्तन था ना, वो मैं जब युवा मतलब जैसे मैं टीनेज में आया, 13-14 साल का हुआ, हाँ। तो मेरे को एक समझ आया कि समाज ऐसा होता है। अच्छा। तो मुझे लगता था कि ये जो कहते हैं ऐसा दिख तो रहा नहीं होता, वो उल्टी दिशा में समाज जा रहा है, अपनी खुद की संस्कृति को तो भूल रहे हैं। आत्मा को याद रखना तो अलग ही दूरी की बात है, जब खुद की संस्कृति अपन भूले जा रहे हैं ना। हाँ। तो जब मैं 16 या 17 तक का हुआ तो मुझे चिढ़ हो गई बाकी सारी संस्थाओं से। अच्छा। तो मुझे तो ये तब लगता था, मैंने मिशन बना लिया था कि कोई भी अभी मेरे को साधु सन्यासी या बाबा मिलेगा, मैं पहले ये पूछूंगा कि देखो आप परिवर्तन की पहले तो प्रोसेस बताओ, अच्छा। और अगर आप परिवर्तन तक बताने की हिम्मत रख रहे हो तो मुझे ये बताओ ना कि ये संसार, आप जब जिस चीज़ को परिवर्तन करना है आप उसी को समझ नहीं रहे हो। अब संसार है तो संसार कितना बड़ा है, हमारे यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर्स डायमीटर का, ये तो साइंस वाले बोलते हैं। आपके पास अगर सच्चा ज्ञान है तो फिर आप बताओ ना इसके बाहर क्या है और इसका एक्सपेंस कहाँ तक है और ये कहाँ से अस्तित्व में आया। क्रिएटिविटी थोड़ी मुझे बचपन से ही पसंद है, तो मैं, ये वैलिड क्वेश्चन है कि ये यूनिवर्स कहाँ से बना, हाँ है ना। हाँ, बिल्कुल सो बिल्कुल। यहीं से तो
तो बताओ कि पहली बार आपने यूनिवर्स के बारे में क्या खोज की, कब कब पता चला, किस उम्र में? मैं बहुत छोटा था तब मम्मी पापा डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा। मैं 5 या 6 साल का हूँ। हाँ, याद है। तो मुझे याद है पापा ने ये सबसे पहले बताया था हाँ। कि ये हमारे जैसे कि सूर्य, देखो उस समय हम लोग प्रोग्राम देख रहे थे, टीवी पे आ रहा था, वो ये बता रहे थे कि आज के अप्रॉक्स 5 बिलियन ईयर्स बाद जो सूर्य है वो फट जाएगा एक धमाके के साथ। अच्छा। वो ये साइंस वाले, क्योंकि उसके अंदर का हाइड्रोजन फ्यूल हाँ, खत्म हो खत्म हो जाएगा, है ना। जाएगा। हाँ हाँ ये हाँ। ऐसा इनने कुछ हाइपोथेसिस करोड़ साल दिया। बाद। हाँ, 5 बिलियन ईयर्स बाद। 5 बिलियन हाँ, ईयर्स, ओके। तो मेरे को दिमाग घूम गया। मैं कहा यार कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, सूर्य तो सूर्य नारायण ये, हाँ। मेरे को छोटे से दिमाग में समझ नहीं आई। तो मैंने हम्म। थोड़े बहुत क्वेश्चन आगे पापा से, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये जो हमारा एक सूर्य है ना, ऐसे कई सारे सूर्य हैं, ये जो तुम्हें सितारे दिख रहे हैं ना, ये सब सूर्य हैं। और ये सारे कई सारे करोड़ों अरबों, हम गिन नहीं सकते, इतने सूर्य को मिला के एक आकाशगंगा बनती है। और इससे भी ज़्यादा अरबों खरबों आकाशगंगाओं को मिला के हमारा यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। ऐसा, ये तो सबसे पहले मुझे ऐसे पता चला है। हम्म। फिर उसके बाद बुक्स भी, इंसाइक्लोपीडियाज होते हैं ना बच्चों के, हाँ हाँ पिक्टोरियल हाँ। टाइप के, तो ये राइट। सब घर पे पापा ला के रख देते थे। अच्छा और मेरी आदत नहीं थी टीवी और ये सब देखने की ज़्यादा, तो मैं इन्हीं बुक्स में घुसा रहता था, अच्छा। अच्छा। क्योंकि अच्छा लगता था ना। दुनियादारी की समझ नहीं थी, क्रिकेट मैच आते थे तो मेरे को पसंद नहीं था देखना सब, बहुत छोटे के तब की बता रहा हूँ। सो जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा था, इन सब में जाता था, तो मैं दिन भर इन्हीं में घुसा रहता था। हम्म। तो तो एक बार क्या हुआ, इससे रिलेटेड एक बात बताता हूँ। एक बार मुझे एक फ़ोन आया किसी का, एक लेडी का फ़ोन आया, कह रहा भैया आपसे मिलना है। मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझे मिलने आई थी अपने बेटे को लेके। उनका बेटा मतलब 12-13 साल का आई थिंक था, मुझे इतना ही याद है। तो वो बहन कह रही थी कि मेरे बेटे को ना बहुत ही टेंशन है कि ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी और सूर्य खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत, वो इस बात को जब से उसने पढ़ा है तब से उसको टेंशन हो गई कि क्या होगा, हम लोग पता नहीं क्या होगा हमारे साथ। मतलब अधूरा ज्ञान तो था ना मुझे भी बेचारा। टेंशन था, बहुत टेंशन अच्छा। था। अच्छा, टेंशन था। क्या टेंशन था? टेंशन ये था कि सब खत्म हो जा रहा है, अच्छा। और ये मेरे को बात फिट नहीं बैठती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सब खत्म हो सकता है। हाँ। हम तो खत्म होने वाले नहीं हो सकते ना, अच्छा। कैसे हो सकता है ऐसा। हम्म। तो मैं बहुत टेंशन में था, तो मम्मी बोलती कि बेटा कल खत्म नहीं हो रहा है, अभी बहुत टाइम है। अच्छा। तो मैं भी जब 10वीं में पढ़ता था तो जी। उस वक्त बीके का ये माहौल था हमारे, तो वहाँ तो कंसेप्ट था विनाश का। तो हाँ मेरे दिमाग में भी घुसी हुई थी कि विनाश ही होने वाला है, क्या करना है, पढ़ के क्या करना है। मतलब ना पढ़ने का एक तो बहाना मिल गया और ऊपर से विनाश विनाश का कंसेप्ट। तो यही सोचते कि यार फिर बनाई क्यों दुनिया जब इतनी जल्दी तुम्हें खत्म करनी है ना। तो ये क्यूरियोसिटी, जब तुम किसी को आधा बोलोगे तो क्या होगा, अक्ल कम होगी तो फिर क्या होगा, है कि वो नहीं? डरेगा बेचारा। हाँ, वो तो डरेगा ना। तो वो बहन अपने बच्चे को लेके आई कि आप इसको समझाओ कि अभी बहुत टाइम बाकी है, और इसको कहता हम तो रोज बोलते पर मानते नहीं, पर आपकी बात वो मानेगी क्योंकि आप ये सब ज्ञान वगैरह समझाते हैं, तो शायद आपकी बात समझे। तो मैंने फिर उसको, बच्चे को समझाया, बेटा तू अपने काम धंधे पे लग, खेल कूद आनंद कर, मजा कर, पढ़ाई कर, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी बुद्धि आएगी, फिर मेरे पास आना, थोड़ा और समझाऊंगा। फिलहाल तो इतना ही समझ में आएगा ना, क्या कहेंगे, है ना। तो ये बचपन में ही ये क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि यार ये यूनिवर्स क्या है, और जैसे इनके साथ हुआ। तो ये बताओ कि ब्रह्म के बारे में कब जाना, और जो कैरेक्टर हम महाभारत में देख रहे हैं उसको देख के क्या दिमाग में आता था? ब्रह्म के बारे में तो देखिए, स्पिरिचुअल बुक्स, हमारे पापा को पढ़ने का बहुत शौक है। तो अच्छा। स्पिरिचुअलिटी के सारे संस्थानों की किताबें तो घर में पड़ी रहती हैं। आप भोपाल से है ना? भोपाल जी, में, मैं हाँ। भोपाल से हूँ। जन्म भी वहीं हुआ? जन्म भोपाल में नहीं हुआ, इससे पहले हम एक शहर में, दतिया शहर में रहते थे। अच्छा मेरा अच्छा, जन्म मध्य प्रदेश में है? हाँ जी, मध्य प्रदेश में ही। मेरा जन्म यूपी का है। अच्छा। जी, लेकिन फिर पूरा यहीं पे ही, अच्छा, भोपाल वहीं में पे हो ही। गए। जी, ओके ओके ओके। तो फिर स्टडी भी वहीं पर हुई आपकी, सब बीटेक कुछ। की सब? जी जी, सब ओके, भोपाल में। वेरी गुड। तो फिर ब्रह्म के बारे में घर पे ही बुक में से ही जाना? बुक में से ही धीरे धीरे समझ डेवलप होती गई धीरे कि धीरे समझ। जैसे जिसको हम भगवान कहते हैं ना, हाँ। अभी भगवान बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग भगवान शब्द का मतलब नहीं समझ पाते। आप, मैं कहता हूँ भगवान क्यों कह रहे हो, आप परम पिता बोलो ना। ये जिस वर्ड भगवान, से हाँ हमारा रिलेशन है, तभी तो हम उसको समझ पाएंगे। भाई देखो, भगवान तो यहाँ पे कोई अच्छा काम करता है उसको भगवान की पदवी तुरंत मिलती है। जी। दादा भगवान, ओसो भगवान, बहुत सारे भगवान है। भगवान का कोई प्रॉब्लम लेकिन नहीं है भगवान मानना। का एक्चुअल में जो मीनिंग है, भगवान इज अवर क्रिएटर, ऑलमाइटी फादर। हम उस रिश्ते से उसको पहचाने ना, तो ही बात है। नहीं तो ये तो ट्रांजैक्शन की बात हो गई, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम हमें ये सब दे रहे हो।
ये सब चीजें तो मेरे कभी समझ से मेरे को नहीं पसंद। अच्छा, तो भक्ति मार्ग में ऐसे मन नहीं लगा कभी आपका? भक्ति मार्ग में मन नहीं, मंदिर लेकिन मेरे गए? को समझ में मंदिर घर वाले जाते थे तो हम भी चले जाते थे, अच्छा, अच्छा लगता था देखो वही मंदिर जाके। वही पर्पस है। हाँ, अंदर से आवाज नहीं आती कि चलो जाके दर्शन करके आए नहीं भगवान? अंदर से भी कभी कभी आवाज आती थी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ के वाइब्रेशन अच्छे हैं, अच्छा, वहाँ तो वो मंदिर में समझ आती थी? पॉजिटिव, हाँ ये आता था। ये समझ आती थी हाँ, मतलब? वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट तो मेरे को देखो, वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट तो बीके शिवानी का मैंने टीवी में देख के कब से वहाँ देख से, रहे थे आप उनको, बीके शिवा? रेगुलर नहीं देख रहा था, अब चल रहा है आस्था टीवी, उस पर सुन लिया एक दो बार, अच्छा, ऐसा कानों अच्छा, में इस पड़ तरीके करके से। इस तरीके से। अच्छा, 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 ओके। तो बीके का पूरा ज्ञान कभी सुना आपने? नहीं सुना? नहीं, बीके का ज्ञान जब मैंने 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा सुना तो मुझे लगा ये लोग नहीं, और मेरे अच्छा, को उसमें पता नहीं बहुत मतलब हम्म, अच्छे नहीं लगते थे, ओके, अट्रैक्ट नहीं करते थे वो लोग, अट्रैक्ट नहीं ऐसा करते, नहीं। ओके। मतलब एक कनेक्शन जो होता है उसमें वो पता हुआ नहीं, नहीं जैसे ऐसा? वहाँ बीके शिवानी है तो मुझे अब उनकी स्माइल फेक लगती थी, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मुझको जेन्यूननेस नहीं लगती थी उसमें, उस जगह देखो, ऐसा है ना ऐसा कि लगता था। कैमरे में तो कोई भी व्यक्ति हो, जी मतलब अब वो रियल टाइम में क्या है वो तो हमें उससे जानने का मतलब नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति का एक अपना, जिसका कर्म बंधन है वो जाने ना, मेरा तो है नहीं। दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, मैं किन किन को जानूंगा, मैं क्यों जानूंगा? सिंपल सी बात है ना। मैं तो उन्हीं से जानूं, उन्हीं को जानूं कि जिसका मेरे से कनेक्शन हो, है कि नहीं? कोई मेरा रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त हो, कोई मेरा वो है, तो मैं उसके बारे में जानूं कि मुझे दोस्ती बढ़ानी हो या मैं उससे कुछ रिश्ते रखने हो। मेरे को दुनिया में इतने सारे लोग, मैं किन किन का पता करूं कि कौन कैसा है क्या नहीं? बहुत सारे साधु संत है, बहुत सारे स्पिरिचुअल मोटिवेटर है, इंस्पिरेशन देने वाले हैं, कोई पैसों के लेके आगे बढ़ाता है, कोई ज्ञान को बढ़ाता है, कोई मतलब भाषण देने वाले हैं, साधु संत महात्मा दिव्य आत्मा सब महापुरुष है, एक से एक जी। है ना? तो ये इनको जब आप सुनने लगे तो आपको क्या मतलब, उनको क्या समझ में आ रहा था उस वक्त कि ये सिर्फ मनोशास्त्र है, मन का विज्ञान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? देखिए, विश्वास तो मेरे को था, किस हमारे बात पे? जो शास्त्र है ना, हम्म, और ये जो जितने भी साधु सन्यासी जो भी कुछ कहते हैं ना, हम्म, मैं मानता था ये 100% सत्य है। हम्म, और मैंने इनको और भी डिटेल में पढ़ना पता है कब शुरू किया। हम्म, मैं जब छोटा था तो जैसे समझो मैं 10th या 11th में होऊंगा, हम्म, उस समय सब पढ़ते थे हमें सब, जैसे जियो पॉलिटिक्स और ये सब में मैंने ये कहीं से पढ़ दिया कि जिस देश के पास एटम बम होता है ना, उसकी तूती बोलती है, अच्छा, वो राज करता है। अच्छा, तो मेरे दिमाग में आया कि ये जब लोग ऐसा सब करके निगेटिव चीज़ें बना सकते हैं तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा काम करूं कि इन सब का तोड़ निकालूं। अच्छा, एटम बम का कुछ ना कुछ ऐसा तो एंटी वेपन होगा, हाँ है ना? सही बात है। तो ये और बात बड़ी ये बहुत मस्त बात सोची है मैंने, आपने। और बहुत सीरियसली सोची थी मैंने, अच्छा, पता है। कौन सी उम्र में? मैं जब 10th या 11th में था तब की बात है। अच्छा, आई वॉज अराउंड 15 या 16, तब अच्छा, सोची थी। तब और सोची थी। मैंने तब सीरियसली शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया कि मुझे कुछ ऐसा क्लू मिल जाए। देखो, ये तो मुझे लगता था कि हमारे ये जो वेस्ट में जो वैज्ञानिक ये जो सब कर रहे हैं ना, और हमारे हम्म, ऋषि मुनि है, उनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल था ये इन वैज्ञानिकों से तो अच्छा ही था। तो मुझे लगता था कि ऐसा हो सकता हो कि हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हों, लेकिन आजकल के जो भक्ति मार्ग के लोग हैं उसे समझ ना पा रहे न हो। पा रहे तो हो, मुझे बराबर यही है। लगता था, मुझे लगता ओके, था कि मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट लेके अगर पढ़ूंगा ना, ये एनालिसिस करने बैठूंगा ना, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा कि मैं विश्व में कोई पॉजिटिव चेंज ला सकूंगा। तो अब क्या है तुम्हारे अब वो दिमाग? मिल गया है। ओके, ये भी अच्छा, उस समय मैंने ये भी कहीं से पढ़ा था कि जो ब्रह्म ऋषियों का जो स्थान होता है वो देवी देवताओं से ऊपर होता है, ओके, और एक आत्मशक्ति होती है। आत्मशक्ति से संपन्न जो महापुरुष है ना, वो एक संकल्प कर दे तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाएगा, मतलब पूरे ब्रह्मांड को विवश होना पड़ेगा उसके संकल्प को पूरा करने के लिए। तो एग्जैक्टली, मुझे लगा कि ये आत्मशक्ति के, मुझे अंदर से फील आया कि एक पक्का आत्मशक्ति, आई एम आत्मा, हाँ, और आत्मा की शक्ति ही किसी तरीके से प्राप्त करनी, जगानी है आत्मा अच्छा, की पावर। अच्छा, ये था बेहद ज्ञान में आने से पहले, अच्छा। लेकिन कैसे जगानी है ये नहीं, उसका तो बिल्कुल ही किसी ने नहीं तो कभी बताया। सर्च नहीं किया यूट्यूब में कि, मतलब उस वक्त यूट्यूब तो शायद था नहीं, फिर बाद में आया होगा? यूट्यूब जब मैं 12th में था तब आया, 12 में था तब? तब घर में मेरे एक्सेस हुआ, मतलब। तो एक्सेस हो गया तो फिर सर्च में आप स्पिरिचुअल सर्च करते थे यूट्यूब में, ज़्यादातर खोज तो करते थे, साइंटिफिक ही करता था। साइंटिफिक हाँ करते थे? हाँ। ओके, तो क्या आप सर्च करते थे साइंटिफिक? मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट रहता था, जैसे कि अ, ये यूनिवर्स का कैसे मतलब इन लोगों ने मेजर किया, डायमीटर, और इनकी देखो सोच कैसे, जैसे कि ये जो खोज करने वाले वैज्ञानिक भी हैं तो हमारे जैसे ही लोग हैं ना, ये भी धरती पे पैदा हुए हैं, तो ऐसा उनमें क्या है कि उनकी सोच इतने ऊपर के लेवल पे है और हम लोग ये घर गृहस्थी में ही फंसे रहते हैं। राइट, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्या है मतलब इन वैज्ञानिकों के पास, तो यही अंदर से जवाब आया कि ये भी
अच्छा, तब ये नहीं पता था कि सूक्ष्म की आत्माएं इनसे सब कुछ करवाती हैं। तो मुझे लगता था कि ऐसा जरूर है कि जो पूरे ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे ही भीतर है। अच्छा। वो आइसोलेटेड रहते हैं पूरी दुनिया से, अपने मनन चिंतन में रहते हैं, अपने खुद की बुद्धि से ये सारा वो सब इजाद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि सारा, इवन हमारे जो ऋषि मुनि हैं, तो वो ज्ञान कहाँ से लाते थे? मुझे ऐसा लगता था कि वो खुद के ही भीतर से लाते थे। सो एक चीज़ तो थोड़ा फीड हो गई मेरे माइंड में कि हम ब्रह्म समान तो हैं। अगर हमारा जो पिता है वो सर्वज्ञ है, तो उसके संतान होने के नाते हम भी सर्वज्ञ तो होंगे ही हो। ऐसा तो, और इसीलिए मेरे को फिर, लेकिन क्या है ना कि शास्त्रों में एक लिमिट तक नॉलेज है, उसमें आत्मा को कैसे आत्मा स्वरूप तक पहुंचा जाए ये नॉलेज कहीं शास्त्र में नहीं है। वो तो मैक्सिमम तो कर्म बंधन काटने का नॉलेज है, लेकिन उसके आगे जो अपने क्रिएटर से कनेक्ट करके आत्मा को चार्ज करना है, ये नॉलेज कहीं नहीं है। देखो, ऐसी कोई किताब नहीं है, मैं आपको पहले ही बोलूँ, शास्त्रों में हमने भी बहुत खोजा, ऐसी कोई किताब नहीं है कि तुम्हें आत्मा स्वरूप के डिटेल बताएं कि भाई किसी इसी यही अंतिम और पहला और अंतिम उपाय ये है, और ऐसी कोई आत्मा स्वरूप की कोई किताब नहीं है, ना शास्त्रों में है। हाँ, जो साधु संतों ने, महापुरुषों ने इस वक्त जो दिव्य आत्माएं जो हैं धरती पे जीवित हैं, उन्होंने कुछ बताया कि भाई इस तरीके से आत्मस्वरूप का अभ्यास किया जा सकता है, तो उनसे आपको सीखने को मिल सकता है। बाकी कोई ऐसी किताब बनी नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसी कोई किताब बननी चाहिए सिर्फ आत्मस्वरूप का ही उसके अंदर वर्णन हो, और ये किताब पढ़ के, जैसे वो स्कूल में गाइड होती थी ना, ये पढ़ लिया गाइड तो बस ये तुम पास हो गए परीक्षा, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि आत्मस्वरूप को लेके जो है इतनी सारी कंफ्यूजन और इतनी सारी चीजें मतलब लोगों को भी पता नहीं है। तो खैर, मैं जब छोटा था तो जैसे मैं बीके का ज्ञान हम पहले से सुनते थे, ठीक है। मैं बापूजी 85 में बीके में जाने लगे, तब मैं शायद 3 साल का था। तो उस वक्त आप सोचो कि तब से लेके घर में बस वही बात, ये विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। तो दिमाग में जो घुस गया विनाश होने वाला है, उन्होंने बोल दिया कि शास्त्र झूठे हैं, किसी को सुनना नहीं, पढ़ना नहीं, कोई जरूरत नहीं, साधु संतों का कुछ आता वाता है नहीं। तो वो दिमाग में ऐसी घुस गई कि बात कि भाई किसी का भी टीवी में आया ना तो हम बंद कर दें, क्या देखना है इसमें, यही तो बात कर रहे थे, इससे अच्छा तो बाबा की वाणी ना सुन ले। ये चीज जो सिखाई गई ना वहाँ, इसके कारण हमारा जो ग्रोथ होना था वो हुआ नहीं। उन्होंने बोल दिया ये रामायण महाभारत सब झूठे हैं, ये वो, ठीक। हाँ, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ हमारी ग्रोथ रुक जाती है, राइट। चलो कोई गलत हो सकता है, लेकिन उसकी थियरी थोड़ी सी जान ले तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है, अब सोचने वाली बात है। तो फिर कैसे आगे बुद्धि कैसे खुली, और साइंस में ऐसा क्या और टॉपिक मिले जो एकदम झंझोड़ के रख दिया। हाँ, एंटी वेपन का आप कह रहे थे ना कि मेरे को ऐसे बम को रोकना है, तो फिर क्या सोचते थे? सोचा तो ऐसा कुछ, मतलब उसका खास आगे नहीं बढ़ा। देखो, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ हाँ, क्योंकि मैं तो स्पेसिफिकली यही सब सर्च करता था अच्छा। जैसे कि हमारे महाभारत और रामायण में नहीं, जैसे कि आग्नेय अस्त्र चला दिया किसी ने, हाँ, अग्नि वाला अग्नि अस्त्र, तो उसके काट के लिए एक वरुण अस्त्र होता था, हाँ, है ना, वो पानी डाल देगा, पानी डाल के वो। और ये सब ऐसा नहीं समझो इसको कि छोटे मोटे भाले या तीर कमान होते थे। महाभारत में अभी मैं 3 दिन पहले ही पढ़ रहा था, तो उसमें पूरा एक ऐसा है कि अश्वत्थामा ने इनकी पांडवों की पूरी एक अक्षौहिणी सेना का अपने एक आग्नेयास्त्र से पूरा विनाश कर दिया। अच्छा, केवल एक आग्नेयास्त्र से पूरा एक अक्षौहिणी सेना चली, भस्म हो गई, जल गई। बाप रे बाप। ऐसा तो वो ये मत सोचो कि साधारण तीर कमान से खेलते थे, ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम की, राइट, है ना। तो मैं यही सब करता था, लेकिन धीरे धीरे ना मेरी बुद्धि शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही थोड़ी परिष्कृत हो गई। मुझे ये समझ में आने लगा ना आत्मचिंतन आत्म मनन से कि सारी ही दुनिया पीड़ित है ना। जो अत्याचार सहने वाला है, जो अत्याचार करने वाला है, वो सब बेचारे रो रहे हैं अंदर से, ऐसा है। तो और दुनिया तो ऐसी ही थी। तो ये दुनिया में दुखी और सुखी दोनों को देख के क्या दिमाग में आता था? मुझे यही लगता है, बिलियनर देख के क्या लगता था और भिखारी देख के क्या लगता था? पैसे के हिसाब से तो मैंने कभी जज नहीं किया, मेरे को तो बिलियनर बेचारे ज्यादा दुखी लगते हैं। वो तो सही है, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, ये ठीक है। पहले क्या सोचते थे इसके बारे में? ये सब ऐसा नहीं, तो कॉमन सेंस ही है ना कि पैसा कभी किसी का ऐसा मापदंड नहीं हो सकता, है ना। अगर आपको समय खराब है ना, तो मन की स्थिति, आप भले ही आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाओ ना, तो भी अगर मन में अगर मतलब पुराने जो विकर्म इमर्ज होके आ रहे हैं ना, तो फिर आपको बैकुंठ में भी मैं बैठा दूंगा ना, तो भी आप दुखी ही रहोगे। ये बात मस्त लाई। अब ऐसे ही आपने देखा नहीं, भगवान विष्णु और लक्ष्मी बैठे बैठे ऐसे दुखी थे, अरे देखो संसार में क्या हो रहा है, ऊपर से विचार वो भी तो दुखी हो रहे थे देख के धरती पे क्या हो रहा है।
एक सामान्य इंसान कैसे सुखी हो सकता है कि नहीं? तो पहली बार कब पता चला कि मन होता है हमारा, मन के बारे में कब ये पता सब वही बुक्स पढ़ पढ़ के स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी? वो मुझे ये पता चला था कि हमारे एग्जिस्टेंस के 5 लेवल होते हैं। 5 कोश में हमारी चेतना रमण करती है। अन्नमय यानी कि स्थूल, उसके ऊपर आता है प्राणमय, फिर मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसा रहता है। आनंदमय के ऊपर अपना सिर्फ आत्मा है जो सिर्फ इन 5 कोशों की दृष्टा है, ऐसा। तो अभी आपकी चेतना कहाँ पहुंची है पांचों तो में से? चेतना, आनंद में, परम आनंद में? देखिए मन के तो मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, इतना कह सकता हूँ। अच्छा, ठीक है, वाह बेटा। मन तो समझ में आ गया। अभी तो देखो कोई चीज संसार की सुख देने वाली है तो मुझे लगता है ये झूठ है। अच्छा संसार की किसी चीज में सुख नहीं है, पहले भी ऐसा ही था। अच्छा ये तो मैं बता दूं, मुझे संसार में कभी कभी आकर्षण रहा नहीं। अच्छा, बस बुद्धि से ज्यादा ज्ञान एब्जॉर्ब करने में ही मेरा इंटरेस्ट रहा है, हमेशा से रहा है। वाह जी और वाह। बुद्धिमान लोग ही मुझे पसंद भी हैं। ऐसे ये बात सही है। मुझे बुद्धिमान लोग ही पसंद हैं, और किस्मत की बात से मेरे आसपास ऐसे ही लोग हैं जो स्पिरिचुअली रिच हों और थोड़े दिमाग चलाने वाले हों। अच्छा बता ऐसे जरा, लोग दो हैं। चार लोग बताओ कौन कौन से हैं जो बुद्धिमान तुम्हारी दृष्टि में है, कि भाई कौन कौन मतलब जो बुद्धिमान है? मेरे आसपास है वैसे, या फिर नहीं इस ऐसे दुनिया ही में नहीं, जनरली? आसपास की बात छोड़ो, बाहर के मतलब बाहर इस के, दुनिया में। आप सबसे बड़े नहीं हो। नहीं, वो तो हम तो बापू जी नहीं, देखिए इसके बापू लिए। जी को एक्सक्लूड कर दो इससे, उनका तो हमारे ज्ञान को निकाल के कौन कौन है निकाल ऐसा? देते हैं ना। हाँ, एलोन मस्क मुझे सही लगता है। एलोन मस्क। ठीक है, और और उससे पहले निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टीन। देखिए अपने समय में कोई नई चीज इनोवेट करने वाला, इजाद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, मुझे वो पसंद सामान्य तो हो ही नहीं है। वो सकता सामान्य नहीं हो सकता। ऑब्वियसली। इसी तरीके से मैरी क्यूरी एक साइंटिस्ट थी। अच्छा, तो ऐसे भी लोग मुझे पसंद हैं जो पूरा समाज अगेंस्ट हो और फिर भी आगे निकल गए हैं। वो क्या तो किया था उन्होंने, मुझे मैरी पता क्यूरी नहीं ने है। ये रेडियम की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी के सारे उन्होंने रिसर्च इस पे किया था, और शी वॉज ए वुमेन। और उस समय यूरोपीय समाज में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ओ, सो मैं उनसे भी थोड़ा प्रेरित था कि कब आई थी परिस्थितियाँ, धरती पे? 200 साल, 100 साल पहले, कितने साल पहले आई थी? एग्जैक्ट मुझे अब डेट याद नहीं है, लेकिन वैसे ही अंदाजे 20वीं से सदी के शुरुआत में ही उनका ऐसा था। आके गए वो। देखिए वर्तमान जो पूरा एस्ट्रोफिजिक्स और जो मॉडर्न साइंस है ना, वो 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में ही डेवलप हुआ, उसका बेस वहीं से तैयार हुआ। अपना स्ट्रिंग थ्योरी भी अराउंड वहीं 1950s के आसपास ही निकला। अच्छा, 60s में थोड़ा स्वरूप उसका आने लगा था। साइंस में कौन सी थियरी तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है कि भाई यार इसमें कुछ है समझने वाला, जानने वाला कुछ है? अभी ज्ञान में आने के वास्ते तो साइंस मेरे को बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाता, नहीं, लेकिन पहले। देखिए जनरली एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। हम्म, जैसे कि वो शरीर को अब जैसे कि 5th या 6th क्लास से ही अगर कोई बंदा देख लेना कि शरीर के अंदर तुम्हारे नसें हैं और खून भरा है और हड्डियां ही हड्डियां हैं, तो एक मोह भंग हो जाता है ना। कोई बंदा सही सच सही बात में है। समझे। किसी का भी सच रूप सामने आ जाए तो हाँ, क्या होगा? अच्छा, मेरी थोड़ी बुरी आदत थी, मैं सब इंटरनेट पे देखा करता था, पोस्टमार्टम और ये सारे वीडियोस। ओ, तो भूत प्रेतों का भी मेरे को बहुत शौक था, अच्छा गंदी से गंदी चीज देखने का मेरे को शौक था। अच्छा। पता तो चले कि ये सब असलियत क्या है, ये क्या इसको अच्छा हाँ, मान रहे हो। अभी जिस चेहरे पे की खूबसूरती पे नाच कर रहे हो वो बूढ़ा हो जाने वाला सच बात है है, ना। सच बात ये है। चीजें मुझे बहुत पहले से ऐसा सुनना बहुत अच्छा लगता था क्या? कि एक दिन भाई ये क्या खत्म लेके होने आया वाला था, अब क्या है, लेके क्या लेके जाएगा। जाएगा? हाँ, ये सब हम्म, मेरे दोस्त इससे भी ये ऐसे ही सुन थे के सब। वैराग आता है। वैराग्य तो स्टार्टिंग से था, मैं बता दूं आपको, मेरे को दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। तो आपके दोस्त कैसे हैं? दोस्त भी वैसे ही थे। एक तो मेरा जैन दोस्त था, हाँ। जैन धर्म में विश्वास करने वाला, तो उसने मेरे को बहुत विश्वास दिलाया ये सब का। जैसे कि उस समय तो देखो कॉलेज में तो ड्रिंक करने का और नॉनवेज खाने का ऐसा बहुत अच्छा, है ना। हर कोई ड्रिंक करता है, आप तो गुजरात वाले हो, यहाँ तो बैन है सब। यहाँ तो बैन लेकिन है। वहाँ तो ऐसा है कि अगर आप ड्रिंक ना करो तो आपको गवार समझ लिया जाएगा। क्या बात है? ऐसा ही है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो अब वो जैन धर्म का था, तो वो पक्का जैन था? पक्का जैन था, और उसके साथ रह के मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं भाई अगर तुम वाह, सही हो ना तो पूरी दुनिया से लड़ जाओ। अरे वाह। ऐसा है उसके मतलब वो साथ नो रहे। ड्रिंक नो खाना बाहर कोई का ड्रिंक ऐसा? नहीं, अरे वो लोग तो प्याज और ये सब भी नहीं खाते थे। बताओ, तो ये है संस्कार उसका और ये है पक्की, मतलब देखो बच्चों को तुम पहले से ही अगर मन उनका पक्का कर लोगे ना तो शायद कॉलेज में भी वो डिगेगा नहीं, और कॉलेज निकल गई तो फिर तो मन शांत फिर धीरे धीरे हो ही जाएगा। कॉलेज में ही लोचा होने वाला है जो भी है। नहीं, ऐसे बुरे लोग तो आते ही हैं आपके साथ कनेक्शन में कभी कभी। और उस समय ऐसे दोस्तों ही, में क्या कोई साइंटिफिक नॉलेज वाला? हाँ एक था वो, उसका एलियंस और ये सब में उसका बहुत रहता था। अच्छा, अच्छा, मैं पहले एंशियंट एलियंस वाले पहले ये करते थे कि हाँ, ये जो हिंदू धर्म के देवी देवता हैं दे आर एलियंस। ओके। सो मुझे गुस्सा आता था, मुझे लगता था ये सब विदेश वाले हैं,
ये बदनाम सह कर नहीं रहे हैं। सकते कि ये हमारा अच्छा। हिंदू धर्म सब अच्छा था, तो हाँ। ये एलियन एलियन कह देते हैं। ओके। तो उसके बाद जो वो दोस्त था ना, उसमें थोड़ा ऐसा था कि वो सब बताता था कि कोई भी जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डेवलपमेंट्स होते हैं, वो मनुष्य तुम 5 तत्वों के पिंजरे में रह के नहीं बंदा कर सकता है, उसके लिए कोई हायर पावर से कनेक्शन चाहिए। सो हम्म। ऐसे ही उसका एंगल देख के मुझे थोड़ा लगा कि ये बात इन सब में सच तो है, हम्म। सच तो कुछ थोड़ा बहुत है इन सब में। हम्म। और भी सब रिसर्च मैंने किया ना, तो सूक्ष्म जगत का कनेक्शन कैसे कैसे ये हमारे जगत में इंटरफेरेंस करते रहते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं, सब पता चला। हम्म। ये अपने युद्ध हुए, पानीपत का युद्ध हुआ, ये सब का मैंने बहुत डिटेल में स्टडी किया। हम्म। तो वो सब के में ना, तो बताओ बताओ, उसके बारे में बताओ। उसके बारे में कुछ ऐसा था कि जीत रहे थे हमारे पक्ष वाले मराठे, ये जीत रहे थे। हम्म। एकदम से केवल उनका जो सेनापति का जो लड़का था, उसके आंख में एक तीर आके लग गया कहीं से, और उसके बाद एकदम से युद्ध की दिशा ऐसी बदली कि वो लोग जीत गए, हम लोग हार गए। अच्छा। और ऐसे केवल हमारे भारत के इतिहास में नहीं है, आप यूरोप में भी युद्धों का अगर देखो ना, तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो बेचारा हारने वाला होता होगा वो एकदम से जीत जाएगा, चमत्कार के जैसे बिल्कुल। हम्म। और जो जीतने वाला पक्ष है वो बेचारा हार गया, ऐसा बहुत बार हुआ है ऐसा। कभी चमत्कार पे विश्वास किया? चमत्कार को मैं चमत्कार नहीं मानता था, मैं ये मानता था ये एक ऐसा साइंस है जो अब तक हम खोज नहीं पाए। इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर है कभी वो। किसी ने ऐसे करके हाथ में चावल ला के दिखाया? नहीं, ऐसा कभी नहीं दिखा है मैंने, लेकिन सुना बहुत है ऐसे। जैसे बंगाल साइड है तो तांत्रिक वगैरह उधर है तो ऐसा करते हैं, ऐसा सुना मैंने बहुत था। मैंने देखा। लेकिन मैं ये सोचता था ना कि ये चीज़ें, इन्हें चमत्कार ना कह के हम ऐसा करें, ये एक ऐसा साइंस है जो अभी तक हमें नहीं पता है। हर चीज़ के पीछे हाँ, कारण जरूर होता है। साइंस तो है ही, हाँ, पर नाम अभी समझ नहीं आया इसलिए चमत्कार नहीं। तो पहले चमत्कार फोन पे नहीं। बात करें तो चमत्कार ही था ना। हाँ बस, है, फोन पे आज पेजर हवाई में जहाज मैसेज पे, आ रहा है, हाँ, आज हवाई फोन जहाज पे उड़ रहा है, ये भी चमत्कार ही है ना। हाँ। लोहे का डिब्बा कैसे उड़ सकता है अगर कैसे कॉन्शियस उड़ माइंड सकता से है, सही देखो तो? बात है। है कि नहीं? हमारा डिब्बा तो यहाँ से वहां तक भी नहीं पहुंचता, ये कैसे उड़ गया? तो कुछ ना कुछ तो नियम थे ना जो साइंस ने ऐसे थियरी बनाई, प्रैक्टिकल किया और फिर उड़ने लगे। नहीं, देखिए ये उपनिषदों और वेदों के अध्ययन से ये समझ में आया मुझे कि सारा संसार बस इट इज द सेट ऑफ कार्य, सॉरी, क्रिया एंड कारण। हमारी जो पूरी ये जो सृष्टि है, ये हमारा जो पूरी दुनिया निर्मित है, इसका कारण भी ईश्वर का एक वो संकल्प है ना। तो कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कारण अवश्य होगा। तो ईश्वर के संकल्प से सब तंग हो गए दुनिया में। नहीं, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने हमें रचा, हमने ये दुनिया की ऐसी हालत कर दी खराब, ऐसा कहो। ये बात। ये बात है, ईश्वर को गाली देना ये मूर्खों का काम है। ये सब बात। देना है तो भाई देते रहो, ईश्वर को नहीं देना देना। मैंने एक महाराज को सुना था, मैंने अपनी लाइव मेडिटेशन में भी चर्चा की थी। वो महाराज कह रहे थे कि जो लोग भगवान को गाली देते हैं ना, उनके गले में इतना बड़ा पत्थर बांधो और उनको समुद्र में जाके डाल दो। मैं सुन के इतना हैरान हो गया, मैंने कहा भाई मजा आ गया सुन के। तो ईश्वर को तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो ये सब बंधनों से ऊपर है, जो बंधन से ऊपर, इसको क्या कुछ कह सकते हैं? तो कभी ईश्वर से कंप्लेन हुआ, कंप्लेन किया ईश्वर से? कंप्लेन जब कभी कभी बहुत नेगेटिविटी आ जाती थी ना, इन्फ्लुएंस हो जाता था, तो कभी कभी ऐसा लगता था कि आप हो कहाँ पे। अच्छा, सिर्फ इतना ही? बच्चों को इस हालत में छोड़ के कहाँ पे हो, अच्छा। ऐसा तो दिल से आवाज निकलती, क्योंकि मैं बहुत अंदर से दुखी बहुत रहता था। क्यों? स्टार्टिंग से ही रहता था किस मुझे। बात पे? अब क्या कहो कि मुझे दुनिया की हालत अच्छी नहीं लगती थी, दुख बहुत रहता था, और मैं जिसको देखूं मुझे कभी नहीं लगता था कि अंदर से कोई भी व्यक्ति सुखी हो। आज भी बाहर आप जाके देख लो, कोई आपको मिल जाए जो अंदर से एक्चुअल में सुखी हो, अब मुझे बता दो। ऊपर की आवरणों की खुशी जरूर है कि हाँ आज प्रमोशन हो गया या कुछ हो गया, वो तो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर, वो अंदर तो से टेम्पररी किसके पास है सुख, ये मुझे आप आज दिखा दो जाके, किसी के पास नहीं होगा। सच बात है, ये सब नहीं है। ये तो परम सत्य है। मैं तो जब बहुत छोटा था ना, 5 या 6 साल का था, तो रात में सोता था तो जैसे 2 या 1:30-2 बजे आवाज आती थी बचाओ बचाओ की कानों में। क्यों? मुझे पता नहीं ये सब क्या होता था, लेकिन ऐसा होता रहता था। तो पापा को बताया कभी? ये कहीं नहीं बताया घर वालों को। अब तो देख के पता चल ही जाएगा। हाँ, अब तो चल ही जाएगा। तो उसके बाद क्या आता था मन में जब ये चीजें होती थी? कुछ तो अपने आप को दिलासा देते होगे ना? मैं बस जैसा हो रहा है होने देता था, क्योंकि अच्छा। मेरा मन उस समय भाषा में काम नहीं ऑपरेट नहीं करता था। अच्छा। बस ऐसा रहता था कि मैं समझ रहा हूँ कि जो सुख है तो मन में दुख भी आएगा, उसके ऊपर उठ जाओ। मन हमारा ऐसा डिजाइन नहीं किया गया कि उसको हम कंट्रोल करें। ओके। मन इसलिए डिजाइन किया गया है कि हम जो आत्मा है वो इस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सके। तो उसमें सब तरीके के गुण और भाव तो आएंगे ही आएंगे।
वेरी नाइस। ये समझिए, मन को शांत करने का केवल एक उपाय है, आप कारण शरीर अपना चार्ज करिए। राइट। और अगर वो नहीं हो पा रहा है, देखो ज़्यादातर लोग नहीं कर सकते चार्ज, क्योंकि उनको पता नहीं उनके क्रिएटर कहाँ पे है ना। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि एकांत में रहा करें, है ना, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। या फिर अध्यात्म में अच्छी चीज़ें पढ़ा करें, पॉजिटिविटी पढ़ा, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं ये टीवी डिबेट्स और ये सब फालतू के इंस्टाग्राम पे रील्स और ये देख के मन आपका खराब ही बना रहेगा, कभी शांत नहीं होगा, वो तो है ना। देखो, वो हमने एक बार क्लास में बात की थी ना कि कोई भी चीज़ भोगने से वो उसके संस्कार पक्के होते हैं, पक्के होते हैं। और वो जो संस्कार बने हैं तो संस्कार के इनबिल्ट ही क्या है, वो फल है, ठीक है, उसका बीज है। वो जो हमने भोगा है वो भोगने के अंदर एक नया बीज है, और उस बीज के अंदर फिर वही इच्छा है, फिर वही वही मजबूत कर्म होता है, वही उसका फल है। मतलब एक बार आपने मान लो एक एक चीज़ मस्त चख ली कि यहाँ सैंडविच बढ़िया मिलती है, तो एक बार तुमने खाया तो बार बार अभी खाने का कर्म किया मतलब संस्कार पड़ा मतलब फिर जब भूख लगेगी तो वही सैंडविच याद आएगी, फिर तुम उसके पास जाओगे, फिर खाओगे, मतलब ये अभ्यास पक्का होता जाएगा और हम उस दिन उसमें फंस जाएंगे। मतलब ये नहीं कहता हूँ कि हम उसे, आप ये समझ लो कि हाँ इसमें कोई स्वाद भी नहीं है, ये ठीक है, अच्छा है, पर उसको भोग के जो आनंद ले रहे हो, अरे क्या गजब मजा आ गया, वो आपको फंसाने वाला है, क्योंकि उसके पीछे आपकी तृष्णा है, राइट, वो तृष्णा आपको सुख खींचेगी। के पीछे भागोगे ना तो फिर आप भूल जाओ कि आप कभी सही से रह सकोगे इस धरती लोक पे। सुख के लिए आप भूल जाओ, सुख का त्याग करो, है ना, तो ही आत्मा जागृत होगी। तो सुख के बारे में क्या है, छोड़ दे, नहीं सोचने का। आप बुद्धि से ये समझो कि दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर माई सर्वाइवल, बुद्धि से ये समझो। अच्छा, है ना। ये अच्छा पॉइंट है कि भाई जरूरी नहीं कि सुखी पूरे दिन सुखी ही रहे, राइट। हाँ, क्या हंसते कूदते रहना है, शांत बैठो ना, अच्छा रहेगा। ये भी एक पॉइंट है भाई कि हाँ पूरे दिन कपिल शर्मा का शो देख के ही हु करने की जरूरत तो है नहीं। लेकिन देखो अगर मान लो कर भी लेते हैं, लेकिन हाँ पानी पी लो आराम से। ठीक है ठीक है। तो अगर हम हंस भी लेते हैं, खुश भी हो जाते हैं, लेकिन वो कितनी देर तक, कोई आपको कितनी देर तक एंटरटेन कर सकता है, अंत में तो वो खत्म होगा, फिर आप अपनी रियलिटी में आओगे, तो रियलिटी में जो कर्म फल का भोगना है वो तो भोगना ही है कि नहीं। तो फिर ये सुख की पता चली, तो फिर दुख में क्या करें। आप कुछ मत करिए, मैं बता रहा हूँ, स्थित हाँ प्रज्ञ बन जाइए। आपको एक समय ऐसा आ जाएगा कि आप सुख, जैसे दुख है वैसा ही सुख समझोगे आप। मैं, और ये लिटरल वे में होगा, ये केवल कहने की हम ऐसी फिगर ऑफ स्पीच नहीं है। एक मेरी लाइफ में भी ऐसा मैं बता सकता हूँ। एक टाइम था, अभी भी है, कि जैसा दुख होता है ना, मैं वैसा ही सुख को समझता था। मुझे लगता था अरे ये सुख आ गया। अच्छा। ऐसा लगता था, मुझे लगता था कि क्या है भाई, आएगा थोड़ी देर में, दांत दिखाऊंगा फिर वैसा ही हो जाऊंगा। हाँ, इससे बेटर नहीं चाहिए, हाँ, मतलब नहीं चाहिए सुख। ये सब नहीं, क्योंकि देखो कोई भी चीज टेम्परेरी है ना, वो एक ही जैसी है। आपको लग रहा है कि अलग अलग है, बट एवरीथिंग इज सेम। नचिकेता का कैरेक्टर कब सुना। बहुत पहले सुना था ये तो, मैं 5 या 6 साल का था तभी सुना था। मैंने कहाँ सुना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अमर चित्र कथा घर पे रहती थी शायद, वहां से ऐसा है। फिर क्या समझ में आया उसको। यही कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या गति होती है आत्मा की। और यमराज ने तो, सॉरी, नचिकेता ने तो यमराज से सारे मृत्यु के रहस्य समझे थे ना, तो वही सब थोड़ा बहुत समझ में आया उनकी तो चलो वो तो बचपन की बात ही, फिर जब मैच्योरिटी में जब ये बातें समझ में आने लगी मैच्योरिटी में, तो वो कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि नहीं आया। ऐसे पसंद नापसंद मेरा नहीं था, मैं बस ज्ञान लेता था, अच्छा, ज्ञान रख लेता था। ओके। और तो वो कौन सा आगे, कैरेक्टर पसंद है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म मुझे में। तो प्रभु श्री राम पसंद है स्टार्टिंग से। अच्छा, प्रभु श्री राम। कौन सी बात आपको ऐसी लगती कि ये डायलॉग बार बार सुनना चाहिए, या इनको बस ये कैरेक्टर उन्होंने अपनी लाइफ जैसे जी, हाँ। मर्यादा पुरुषोत्तम और विश्व कल्याणकारी, मंगल भवन अमंगलहारी, समझ गए, सबके लिए एकदम मंगलकारी। ऐसा ही हमें भी बनना चाहिए। देखो, ओके। जीवन में श्रेष्ठ आचरण को अपनाना चाहिए, और किसी से भी हम मिले ना तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये हमने अच्छा एक्सपीरियंस दिया उसे। तो फिर कृष्ण के बारे में क्या सोचते हो। कृष्ण तो उनका ऑपोजिट है तो उनका। जैसे युग में जैसा जरूरत होता है ईश्वर वैसे आते हैं, है ना। अभी कृष्ण जी के समय में राम जी आते तो वो समझ ही नहीं तो पाते कि इस मुझे वक्त करना अगर क्या है। दोनों में से कोई भी आएगा तो क्या होगा, उनका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए इस वक्त। अगर भगवान आएगा तो वो विश्व परिवर्तन का काम करेगा। मैं बहुत पहले, ज्ञान में आने के पहले भी मैं यही सोचा, ऐसे ही बाबूजी भी अच्छा। मुझे मिले थे जी।
तो ये जब आप कैरेक्टर देख रहे थे, ऐसा लगा कभी कि हमें भी इन्हीं की तरह बनना है? स्टार्टिंग से मैं जब देखिए भक्ति का तो मेरे को मतलब बचपन से यही लगता था कि जो आपके इष्ट हैं आप उनके समान बन जाओ। ऐसा भक्ति होनी भी ऐसी चाहिए। नहीं तो क्या ट्रांजैक्शन है क्या कि मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ तुम मुझे ये सब बार्टर हो गया ना। ऐसा नहीं होता। हमें खुद को इवॉल्व करना है, ये गोल होता है भक्ति का। और वो आत्मा स्वरूप इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन। आपको कब लगा कि मैं आत्मस्वरूप अब बन रहा हूँ? कौन से स्टेज पे? ये तो सब बापूजी के ज्ञान में आने के बाद लगा। धीरे धीरे वीडियो सुनते सुनते तो मुझे ऐसा लगता था आत्मा में पावर आ रही है और मैं पावरफुल फील करता था। ऐसा था 2018-19 के यही समय पे ऐसा था। तो कब बापूजी का ज्ञान कब मिला आपको? 2016 में सबसे पहले मैंने वीडियो सुना था। उसके बाद कौन सा, किसने फॉरवर्ड किया था या अपने आप सर्च में नहीं, आया था? यूट्यूब पे। क्या, कौन सा वीडियो था पहला? सबसे पहला विश्व परिवर्तन कैसे होगा और कौन इसका जिम्मेदार होगा, और डेट, जो डेट थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बापूजी ने वीडियो में सब बताया था। और उससे पहले क्या है ना कि परिवर्तन परिवर्तन हम लोग सुनते तो आ रहे थे कि होगा, दुनिया ऐसी नहीं रहने वाली, लेकिन मुझे लगता था कि भाई इतनी तो बुरी दशा हो गई, करोगे तो कैसे करोगे? किसी के पास इसका जवाब नहीं। केवल बापूजी ने उस वीडियो में बताया था जो बेहद के बच्चे परिवर्तन का आधार बनेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो सबसे मेरा पहला वीडियो वो था। और उसके बाद तो मेरे मन में ऐसा था कि मेरे मन में कुछ एक सेट था कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो कैसा होगा। एक तो पहला नंबर सर्वज्ञ, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम आत्मा परमात्मा की संतान है तो जो ज्ञान परमात्मा के पास है वो एग्जैक्ट आत्मा स्वरूप में आने के बाद हमारा होगा। तो मैं ऐसे किसी पुरुष को ढूंढ रहा था, महापुरुष को, जो सब कुछ जानते हो, जो मुझे बता दें कि भाई इस यूनिवर्स की सीमा के बाहर, जो साइंस वाले कहते हैं 94 बिलियन लाइट ईयर्स, इसके बाहर क्या है ना। मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढ रहा था। और जब वो मैंने विश्व परिवर्तन का पहला वीडियो देखा बापूजी का, तो उसके नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि अगर देखते हैं उन बापूजी के चैनल पे जाके, उन्होंने बताया हो यूनिवर्स मल्टीवर्स का कुछ। हाँ। और आई वॉज 100% श्योर कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तक कोई मुझे मिला नहीं जो बता सके। हाँ। लेकिन देख लेते हैं। अच्छा। लेकिन जब मैंने टाइप किया यूनिवर्स, तो पहला वीडियो आया हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स। हाँ। तो मेरा दिमाग खुल गया पूरा। मेरे को लगा ये तो जिनको मैं ढूंढ रहा था बिल्कुल वही है। और धीरे धीरे सारा ज्ञान कब सुनते सुनते सब, और बहुत अच्छा लगता था। अपने दोस्तों को फॉरवर्ड किया? दोस्तों को फॉरवर्ड मैं ऐसे नहीं करता। देखिए मेरा ये भरोसा था कि जब तक मैं खुद अपनी लाइफ में इम्प्रूव ना कर लूँ तब तक मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं कर सकता। अरे लेकिन जब जब मेरे लाइफ में चेंजेस होने शुरू हुए ना, अराउंड जब आपने लाइव मेडिटेशन शुरू कराया था, तो उस समय मैंने भी सबको फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। जी। ओके। कुछ लोग सुनते थे, कुछ लोगों को होता था कि अरे इनको क्यों भगवान भगवान कह रहे हो, तो उनको मैं ब्लॉक कर देता था। मैं कहता था भाई तुम जिन्हें मानते हो तुम मानते रहो। अच्छा। ऐसा था। अच्छा, तो हमारा पहला मेडिटेशन 20 मार्च 2020 में हुआ। जी, 20 या जी, 21 जी। मार्च को हुआ था 2020, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था मोदी उसी जी का, दिन उसी से दिन से स्टार्ट हुए स्टार्ट। थे। तो आपने उसी दिन से चालू कर दिया? अराउंड वही समय उसी था। एरिया। हाँ। ओके, जी। मतलब आपने अभी तक हमारे 832 या 33 एपिसोड हुए, कितने उसमें से देखे? ऑलमोस्ट सब देखे तो सारे ही हैं। सारे देखे? जी जी। ओके। देखे तो मैंने सारे ही वीडियो में। ओके। तो जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन में कोई ऐसा अनुभूति हुई जो आप बताना चाहें? मेडिटेशन में देखिए सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वेशन में आया वो ये कि मन एकदम से शांत हो गया। जो मन शांत होना, ये मेरा आप यकीन मानिए, जितने भी गुरु और स्पीकर्स हैं सब, संदीप महेश्वरी और जितने भी अलग अलग संस्था वाले हैं, स्टेज पे खड़े होकर बोलना कि ये करो शांत हो जाएगा मन, ये बात बहुत अलग है। लेकिन एक्चुअल में मन को शांत करना ये बहुत बड़ा एक साइंस है। आप केवल कहने मात्र से मन शांत नहीं होता, क्योंकि मन एक ऐसा तत्व है ना जो शांत रहने के लिए नहीं बना है। देखिए मन की डिजाइनिंग इसलिए की गई है कि उसमें हलचल बनी रहे और आप ये दुनिया को एक्सपीरियंस करते रहो, है ना। तो अगर मन शांत हो जाए किसी साधना के द्वारा तो समझो वो बहुत श्रेष्ठ है। ये मैं कहना चाहता हूँ। और मन तो मेरा शांत हुआ है और थोड़ा कारण शरीर में चार्ज हुआ है। मैं अपना थोड़ा ये बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो मेरे को बचपन से डिजीज़ थी इसकी, सांस की दिक्कत रहती थी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम थी। इतनी
प्रॉब्लम थी कि मैं स्कूल नहीं जा पाता था, मेरी क्या अटेंडेंस बात है? 40% के आसपास रहती थी। अच्छा हाँ, और 10th 12th तक तो बहुत प्रॉब्लम रही थी। अच्छा और इस बीमारी के कारण ही मैं बताऊँ ना, तो मुझे अपना स्कूल डे से बिल्कुल लगाव नहीं था। मुझे लगता था ये क्या सड़ी गली चीज़ को मैं ढो रहा हूँ। अच्छा, ये कारण है। ये कारण है, बहुत बड़ा कारण है, ये मैं बताऊँ। लेकिन जब ये क्या दवाई फिर ट्रीटमेंट किया उसका? एलोपैथी पे तो घर वालों का विश्वास रहता नहीं था, मेरा भी नहीं रहता था। हम्म होम्योपैथी का ट्रीटमेंट होता था, इंस्टेंट रिलीफ तो मिल जाता था देखो। हाँ। और फिर आयुर्वेद से, योगा प्राणायाम से भी मैंने खुद से थोड़ा बहुत किया, तो उससे भी बहुत रिलीफ अच्छा, मिला। यम बाबा नियम रामदेव आसन मुझे बहुत प्राणायाम पसंद किया? है जी, बहुत किया, शाबाश, अभी उससे भी सही करते हुआ। हो? अब भी नहीं करता, राहत मिल गई तो बंद कर दिया। अच्छा जी नहीं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद जब कारण शरीर चार्ज होता है ना, तो उसका मैंने प्रभाव अपनी लाइफ में देखा है साक्षात। अच्छा, तो जो अभी कैसा है आपका अभी वो योग के द्वारा? 100% सही है वो चीज़। 100% ठीक हो हाँ, गया? अभी भी मुझे खांसी जुकाम थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो उस टाइप का नहीं होता जो जो पूरा मुझे नॉर्मल? लाचार कर दे, वैसा नहीं अच्छा होता। हाँ, पहले तो मैं बिस्तर पकड़ लेता था। अच्छा हाँ, ऊपर की दुनिया के सपने आते थे मुझे अच्छा। जब बीमार पड़ता था। तो हम्म। स्थूल शरीर का मुझे मोह नहीं था, वो ऐसा तबीयत खराब होती थी फिर। अच्छा। लेकिन कारण शरीर चार्ज हुआ तो ये तो बहुत बड़ा मैंने अपना प्रभाव देखा है। बाबूजी जो कहते हैं ना कि सारे रोग शोक का कारण कारण शरीर में रिकॉर्ड है, और वो आत्मा की लाइट जब उस पर पड़ेगी तो वो अपने आप चार्ज हो जाएगा। सो ये मैंने एक्सपीरियंस तो आपके हिसाब से कब खत्म हो गया आपके अंदर ये किया। ये प्रॉब्लम? तो सुनते सुनते ही मेरे को अलग से योग में बैठना भी नहीं पड़ा। देखिए 2016 के बाद मैंने पहला वीडियो सुना, 17 तक तो कैजुअल सुनता रहा। 18 जनवरी 18 के बाद से मेरा विश्वास और पक्का हो गया, 100% से भी ऊपर चला गया। हम्म और सुनता था वीडियो, कब डूब जाता था उसमें, कब सब कुछ सही हो गया पता नहीं चला। तो कभी वो ऐसा ज्ञान लगा सुनते कि सुनते योग था, ऐसा समझो आप। हाँ, कभी ऐसा लगा कि यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा नहीं। उल्टा मुझे ये दुनिया जो है ना सामने, वो लगता था कि ये क्या है सब। हम्म अध्यात्म मुझे हमेशा से ही सही लगा है, और हम्म। भौतिक दुनिया मेरे को वैसी लगती थी तो फालतू। घर वालों को अपने विचार बताते हो? नहीं, घर वाले बचपन से जानते हैं मुझे, उन्हें पता है ये कहीं अलग ही खोया रहता है। हम्म। तो भाई यहाँ पे ये बताऊं कि प्रिय गोल को मैंने इसलिए यहाँ बुलाया क्योंकि ये मुझे अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजता था साइंस के बारे में, अपनी नई नई चीज़ें जो भी वो साइंस के बारे में जानता था। तो इसको साइंस में काफ़ी दिलचस्पी है, तो मैं उसको बोलता था कि कुछ भी नई चीज़ सीखे तो मुझे ऑडियो भेजना, तो मेरे को लाइव मेडिटेशन में डिस्कस करने में या अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करने में मुझे हेल्प मिले। तो इसलिए इनकी ये बात जो है वो मुझे बहुत पसंद आती थी कि इनका बोलने का तरीका, इनकी सोच, उम्र छोटी है पर सोचने का तरीका मस्त है। साइंस की सोच है, ज्ञान में बहुत ही गजब की सोच लगी। तो मैंने ये सोचा कि भाई ये यंग मैन को क्यों ना बुलाएं ताकि इनकी सोच दुनिया तक पहुंचे। देखो, आपको ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि उम्र तो ठीक है, एक जस्ट अ नंबर, राइट, पर ये पिछले जन्मों की जो खोज साथ में लेके हम रीबॉर्न होते हैं, ये चीज़ इसलिए आपको बताना था कि पूर्व जन्म में भी उन्होंने बहुत सारी मेहनत की होगी, और आज उसी के कारण जो है इस तरीके से दुनिया से थोड़े उदासीन है। पर पर कहने का मकसद ये है कि विश्व कल्याण के लिए वो जागृत है, ये बहुत बड़ी मुझे बात लगी। तो थोड़ा सा और बताइए कुछ ऐसी बात जो एक नॉर्मल यंग मैन नहीं सोचते, आप सोचते हैं, या आपको दूसरों को देख के आपको ऐसा लगता है कि इनके अंदर ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या समाज के लिए, आपकी उम्र के लोगों के लिए कोई आप सलाह देना चाहें? मेरी तो सबसे पहली सलाह ये होगी कि दुनिया से नज़र हटा के पहले खुद के ऊपर नज़र रखना सीखो। ठीक है, हम सबको देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते, एग्जैक्टली। है ना। खुद को हमने आज तक नहीं देखा, ये बात मान लो। वो कोई बताता ही नहीं ना अपने आप को खुद को देखो। नहीं देखा, हम शीशे हाँ, में खुद के प्रतिबिंब, हम हमारी इमेज को देखते हैं, हम खुद को नहीं देखते हैं। शरीर को ही देखते हैं हाँ, ना। शरीर को ही देखते हैं। एग्जैक्टली। हमें नहीं पता कि हम कैसे व्यवहार करते हैं, बात करने में हम कैसे हैं। हमने कभी खुद को नहीं जाना है, खुद को नहीं समझा है। तो खुद को जानो। पर अपने जज बनेंगे तो अपने ही फेवर में ही करेंगे ना डिसीजन तो। हाँ, पहला नियम ये रखो कि कभी अपना सपोर्ट मत करो फिर। अच्छा। देखो मन का मेरा तो सपोर्ट मत करो, देखिए, है? मेरा एक हमेशा से ऐसा रहा है लाइफ में। हाँ मेरे पापा का भी यही रहा है, मैं बताऊं हाँ। कि हमारे हमारे जो नियम होते हैं, हम खुद के लिए कठोर डिसिप्लिन अपनाएं, अच्छा। लेकिन दूसरों के लिए लीनियंट रहें। हाँ, ऐसा करो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। बताई। तो यही है।
मैं तो यही सोचता हूँ आजकल सबको आत्मा और परमात्मा का जो हाईएस्ट ज्ञान है ना वहाँ तक तो पहुँचना चाहिए। हमारे अंदर जो ये बुद्धि दी है जो परमात्मा ने, वो इसलिए नहीं दी है कि मैं आज मूवीज और नेटफ्लिक्स बिंज वॉच करूँ, इसीलिए दी है ना कि मैं खुद को जानूँ, जो राइट। हाईएस्ट जो लेवल ऑफ इवोल्यूशन है मैं वहाँ तक पहुँचूँ, इसीलिए बुद्धि दी गई है। और ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कलयुग को देखिए, सब लोग गाली देते हैं कलयुग को कि अरे कलयुग आ गया, लाचारी आ गई, बुरा हाल आ गया। लेकिन उस कलयुग में एक सबसे अच्छी बात यह है ना कि इसमें हम 1000 जन्मों का पुरुषार्थ अपने एक जन्म में कर सकते हैं। वो तो बात सही है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट राइट। है ना। परमात्मा को पाना है या फिर परमात्मा को अगर नहीं भी पाना है, अगर खुद को इवॉल्व करना है ना, तो इससे अच्छा समय नहीं आने वाला ये। और सबके लिए, मैं केवल अपने एज के लोगों के लिए नहीं कह रहा, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। इनके बाल सफेद हो गए ना, जो देह और देह के संबंधियों में अपने कुनबे के लिए लगे, मैं उनके लिए भी कहता हूँ भाई बाकियों से नजर हटा के आप खुद की ओर फोकस करिए और आत्म कल्याण करेंगे तो आपके आजू बाजू के जितने लोग हैं उनका कल्याण सही में तभी होगा जब आप खुद का बेस्ट वर्जन बनेंगे। ये बात है ना। सो यही है मेरी तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी पे जीवन बढ़िया नहीं है, कोई और ग्रह पे रहते तो अच्छा था। पृथ्वी में जीवन बढ़िया नहीं है, ये तो कॉमन सी चीज़ है ना। बढ़िया नहीं है ये तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्यों बढ़िया नहीं है इसका कारण तो मैंने बहुत खोजा। एक तो ओवर पॉपुलेशन है ना, रिसोर्सेज सीमित हैं और अज्ञान रूपी अंधेरा तो छाया हुआ है। इसका कारण तो मैं बताता हूँ ना, लोगों की जो कलेक्टिव जो विचार वायु है ना, वायुमंडल उससे बनता है। तो जो बंदा सही राह पे चलना चाहता है तो वो भी नहीं चल पाता है। तो उसका भी कारण मैं कहूँगा ओवर पॉपुलेशन ही है। जो चीज़ 100 लोगों के रहने के लिए बनाई गई है उस पर 800 लोग आकर रह रहे हैं ना, तो यही है। धरती पे जो जीवन बेकार है उसका यही कारण है। सिर्फ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन के साथ ही होता है ना, सब हम समाज में रहते हैं तो पर ये भी तो सोच के देखो कि आज तुमने जो ये सोच के बोला है, अगर उससे उल्टी दुनिया होती, मान लो कि हर व्यक्ति जो तुम्हें मिला बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो। अच्छा तुम्हें वहाँ जाना है, चलो मैं छोड़ के आऊँ। चलो तुम्हें भूख लगी, चलो मैं तुम्हें खिलाऊँ। चलो तुम्हें ये है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। इस तरीके की दुनिया होती तो क्या सोचते हैं, भले 800 करोड़ हो, फिर क्या सोचते हैं। तो हाइपोथेटिकल है ना ये सिचुएशन। तो राम राज्य में तो ऐसा ही था। देखिए मैं तब भी यही सोचता, क्योंकि मैं नहीं चाहता लोग मेरी मदद करें, मैं चाहता हूँ लोग अपनी मदद करें। ओके। अपनी मदद आप खुद ही कर सकते हो। अगर इस दुनिया से बाहर निकलना है, आत्मस्वरूप में अगर आना है ना, तो ये मेरी बात मान लो ना, आपके अलावा आपका कल्याण कोई नहीं कर सकता। ये कोई तो गुरु जी परम नहीं कर सत्य है, सकते, वो तो परम सत्य है। कोई, मैं बता रहा हूँ, भगवान विष्णु आ जाए तो वो भी नहीं कर सकते। आपकी आत्मा को जिसने बनाया है ना, इस संसार में केवल एक नियम है, वो है कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत, है ना। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपकी गति होने वाली है। तो आप ही अपने मित्र हैं, आप ही अपने शत्रु हैं। अब ज्ञान पालो, अपनी कर्मों की ट्रेजेक्टरी सुधार लो, तो अंतमति सुगति के हिसाब से अच्छी सदगति होगी आपकी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा भूत प्रेत पिशाच बन के यहाँ पे। मैं ये बता रहा हूँ ना, 99% लोग ही यही गति, ये सब भूत प्रेत ही बनने वाले हैं दुनिया वाले। बिल्कुल इनका सही। ये जानते नहीं अध्यात्म क्या होता है। भगवान को केवल इनने वो बार्टर वाला समझ के रखा हुआ है कि मैं तुम्हें पूजूंगा, तुम मुझे सब ये देते रहो। मंदिर जा रहे हैं तो बस प्रथा चली आ रही है, परिवार वाले जाते हैं तो हम भी जाते हैं, ऐसे लोग जा रहे हैं मंदिर। तो ऐसे लोग सब ये भूत प्रेत पिशाच की योनि में जाएंगे। पहली बार भूत प्रेत के बारे में कब पता चला। ये अब ऑब्वियस सा था, क्या? ऐसा कभी कुछ नहीं पता। ऐसा मुझे नहीं लगा कि किसी ने बताया हो आके। मैं तो वो सुनते सुनते कभी अंदर से ये नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो मैंने मान लिया, हाँ होते तो हैं। क्योंकि मैंने तो बहुत जांच की कि ये भूत प्रेत का नाम सुन के मैं तंग हो गया। मैं कहा यार इसको देखना है, मतलब क्योंकि ये तो कंसेप्ट है ना, भूत प्रेत आंखों से दिखने वाली। नहीं है, देखो सुन, तो उस वक्त मैं ऐसा सोचता था कि भूत प्रेत जब देखो तो भूत प्रेत। अरे पर है क्या ये, आंखों से दिखते नहीं, आसपास से निकले तो बात समझ में आए कि भाई एक अनुभूति भी हो। लेकिन ये चीज ऐसी है कि वास्तव अस्तित्व में है, दिखते भी नहीं है, एहसास भी नहीं है, बात भी नहीं कर सकते। तो मतलब एक व्यक्ति कंफ्यूज तो होगा ना कि यार क्या भूत प्रेत है ये। तो उसके बारे में क्या क्यूरियोसिटी थी, जैसे आपने बोला ना भूत प्रेत में मुझे बहुत का ऐसा था ना कि मैं उसको एनालिसिस करता था साइंटिफिक वे से। मैं सोचता था कि वो चीज है तो। अच्छा बताओ, साइंस क्या सोचता है भूत प्रेत के बारे में। साइंस नहीं सोचते वो, उनको उनकी पहुंच अभी तक नहीं है। लेकिन एक माइंडसेट होता है ना। मैं सोचता था कि जैसे कि किसी चीज का अस्तित्व है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो
कैसे उसको रिलेट करेंगे? तो उसको ऐसे रिलेट करेंगे, आप आंखें बंद करो, ये भूल जाओ कि आप शरीर हो। लेकिन जैसे कि जो जीभ होती है ना, हम उस पर कुछ रखते हैं तो हमें टेस्ट का सेंसेशन होता है। हाँ राइट, बार बार वही टेस्ट करेंगे तो उसकी लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको सोचना है कि भूत योनि में आपकी कैसी दशा होगी, तो अब ऐसी दशा होगी, सुनो। आपको इच्छा हो रही है कि मैं मिठाई खाऊं, लेकिन वो मिठाई को टेस्ट करने के लिए आपके पास जबान नहीं है। अच्छा, ये दशा है भूत योनि की। और इसी तरीके से सारे सुख हैं, आपके पास बस इच्छा है, आप बस एक इच्छा का समूह मात्र बन गए हो। ऐसा है ये भूत मतलब योनि है। मिठाई सामने पर खाओगे तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, जैसे बुखार में होता है ऐसा, नहीं कर सकते, टेस्ट ही नहीं कर सकते। नहीं टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए तो बेचारे तड़पते हैं, वासना की पूर्ति नहीं होती। लेकिन जीवन भर मिठाई खा खा के पेट फुला है ना। इसलिए जीभ को आदत लगा दी मीठा खाने की, है हाँ ना। ठीक है, संस्कार बना दिए। संस्कार बना दिया। अब मरने के बाद वो साथ जाता है ना, मृत्यु ऐसी तो नहीं होती कि केवल आत्मा निकल गई, 3 आवरण तो जाते हैं, केवल ये जल मिट्टी का ये जो अन्नमय कोश है वो रह जाता है ना। तो भूत प्रेत योनि को मैंने ऐसे समझा था अच्छा, कि इच्छाओं का ढेर है और जहाँ तड़पता रहता है मनुष्य। लेकिन अगर भक्ति के संस्कार हो, ज्ञान के संस्कार है, तो वो शांत रहती है आत्मा, मरने के बाद भी वो आत्मा शांत रहती है। मतलब ये हुआ कि जीते जी पूरे कॉन्शियसनेस को ये चीज़ों में से हटा के भगवान में लगा लो, भगवान में लगाना है। तब तो तुम इस सेंसेस से परे हो जाओगे, इस तड़प से निकल जाओगे, इच्छाओं से निकल जाओगे, और आखिर में भूत नहीं बनना पड़े। कभी देखा भूत? नहीं देखा तो नहीं है, किसी में प्रवेश करके ऐसे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस? यूट्यूब पे ही मैंने देखा है ज्यादा। किसी से ऐसे कोई क्लोज व्यक्ति कह रहा हो कि यार मैंने देखा है, कोई मम्मी पापा भाई बहन ये वो, कभी कभी बीमार पड़ता था तो मुझे लगता था कि कोई प्रेजेंट है, ये एनर्जीज की तरीके से हमें फील होता है। जैसे कि मेरे रूम में तो कभी कभी ऐसा होता था, ये ज्ञान में आने के पहले की बता रहा हूँ, ऐसा होता था कि मैं वहां जाते ही मेरा मन भारी हो जा रहा है। भारी होने का मतलब ये है कि उसमें जड़ता आ रही है, मेरे को कुछ करने का मन नहीं कर रहा, है ना। मैं बस मुंह घुला के बैठा हुआ हूँ, किताब सामने खुली है, कंप्यूटर सामने रखा है, आंखें पढ़ रही हैं, लेकिन बुद्धि से कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, एकदम जड़ सा हो गया हूँ। ऐसा कुछ कभी कभी तो मैंने एनर्जीज को फील किया है लाइफ में। ओके, बराबर। तो अब जब आपको ये सब बातें समझ आ रही है, दुनिया की चीज़ें, तौर तरीके, अच्छा इसके बीच में एक बात याद पूछना रह गया, आपने 3 बड़े साइंटिस्टों के नाम बताए, आइंस्टाइन और मैरी क्यूरी और अपना हाँ, एलन। उन्होंने कभी भूत की बात करी? ऐसी तो नहीं, लेकिन ये लोग थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट के थे। ये जो मंगल वाला क्या नाम था अपना, इलोन मस्क, तो उसने कभी बात करी भूत प्रेत के बारे में? कभी बोलता है नहीं बोलता है, ट्वीट करता है कि नहीं भाई? ऐसा मैंने तो नहीं देखा कभी, उसका तो ज्यादातर यही आता है, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका मंगल पे जाने का इसका बहुत चस्का है। भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर ज़्यादा ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की बातें कर रहा है तो उसके पीछे तो कोई ना कोई तो सूक्ष्म जगत पक्का करा रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं बताऊं ना, थोड़ा बहुत इसमें मैंने घुसा हुआ हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ ये सब। हाँ, मुझे ऐसा फील आता है ना कि ये कोई ऊपर की ताकत है, इनका कोई एजेंडा है, ये धरती पे कुछ करना चाहते हैं मास स्केल पे, तो इन्हीं ने ये सब इनोवेशन कराया है। एआई का तो स्पेसिफिकली ऐसा ही है, मतलब मनुष्य को नौकरी से निकालो और हमारे मशीनों को रखो। अभी इसका कुछ पक्का नहीं कह सकते, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव देखिए साइड? एक बात जरा देखिए, आप सूक्ष्म वतन में बैठे हो, चलो आप कारण जगत में बैठे हो, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर ऊपर, ठीक है। आपको अपना काम धरती लोक पर करवाना है, तो आपको ऐसे मनुष्य चाहिए ना जो सिर्फ आपकी सुने। लेकिन अब एक मनुष्य आत्मा को अगर उन्हें कंट्रोल करना है, जिसके पास खुद का मन हो, खुद की बुद्धि है, तो वो बार बार धरती लोक के ये सुख में अट्रैक्ट होता जाएगा, तो वो उनका काम नहीं करेगा। सही बात है, इसलिए वो लोग लेके आ रहे हैं इसको। मुझे ऐसा लगता है, देखो ठीक है, मैं श्योर नहीं कह सकता। मशीन तो ये नहीं कहेगा मेरे को छुट्टी चाहिए आज, हमारे तो दिवाली थी, हमें तो छुट्टी चाहिए 1 हफ्ते की। मशीन ये सब नहीं कहेगा, मशीन की कोई परिवार नहीं है, वो तो नौकर है आपका। 24 घंटे कराओ काम। और ये जो लोग कहते हैं ना, अच्छा इसीलिए वो करना चाह रहे हैं 24 घंटे काम करे वो। इनका प्लान क्या है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे थोड़ा हल्का हल्का फील होता है। ऑब्वियसली रीजन तो यही बैठता है ना कि देखो, एक तो भाड़ा मांगेगा नहीं, किराया मांगेगा नहीं, सैलरी मांगेगा नहीं, गधे की काम करेगा, खाएगा पिएगा नहीं, और फिर क्या चाहिए? एक बार बनाने की मेहनत है, और क्या। एक बात ये है ना, लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि जो एआई है ना वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की बराबरी नहीं कर सकता है। वो तो नहीं कर सकता, मन नहीं है तो। मैं एक बात बताऊं, अच्छा। ऐसा एआई डेवलप किया जा सकता है जो
ह्यूमन इंटेलिजेंस को चकमा दे दे। एक ट्यूरिंग टेस्ट होता है ना, वो ट्यूरिंग टेस्ट इसलिए कराया जाता है कि मशीन और इंसान में कंपैरिजन, अगर मशीन इस लेवल का इंटेलिजेंट बिहेवियर एग्जिबिट करेगा जिससे कि एक एवरेज धरती लोग के इंसान को चकमा दिया जा सके, तो समझो वो ट्यूरिंग टेस्ट में पास हो गया। ऐसे मशीन आजकल बनाए जा चुके हैं। अबे मैं एक बात बताऊं, अब मान लो इलोन मस्क है, उसकी जो सोचने का तरीका, उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर का जो जो दिमाग का सॉफ्टवेयर है वो उसकी कॉपी करके उसका डेली रूटीन, उसके सोचना अच्छा बुरा ये वो जितना भी इंटेलिजेंस है सब कुछ जान के उसका एक सॉफ्टवेयर बना के एक मशीन में डाल दे, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम उसको कॉपी करे। नहीं, देखिए एक बात बताऊं, अब एलोन मस्क और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों का मैच करना मशीन के लिए मुश्किल है। क्यों? ठीक है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है ना, वो है तो बुद्धि, कोडिंग ना, अगर कोडिंग ही तो है और क्या चीज़ है। अरे लेकिन वो आत्मा के लेवल में है ना, ये तो वो जड़ तत्व के नहीं है, वो तो उनकी बुद्धि वो कहाँ किस ब्रह्मांड से आई हुई आत्माएं थी, ये सोचिए ना। नहीं वो तो मैं सोच रहा हूँ, पर उनका मेरा इंटेलिजेंस रेप्लिकेट करना इज डिफिकल्ट, ओके। लेकिन जो सामान्य जो गधे घोड़ों की तरह जिनसे हाँ काम हाँ लिया जा हाँ हाँ सके, हाँ हाँ। वो रोबोट्स इंसानों से ज़्यादा बेहतर होंगे, ये मैं बता दूं। हम्म। ऐसा तो हो सकता है। तो वो हो ही रहा है ना, मशीनीकरण आज दुनिया में हो ही रहा है ना, हर चीज में मशीन क्यों ला रहे हैं। मशीन हर चीज़ में आ रही है। हाँ क्यों ला रहे हैं कि भाई ये रोज रोज लेके बैठ जाएंगे जी हमें छुट्टियाँ जी, हमारे पगार बढ़ाओ, हमारा ये करो, हमारा वो करो। तो मशीन की तो ये टंटे है नहीं ये सब लफड़े कि भाई हमारा कोई प्रोडक्शन रुक जाए, तो सब तो प्रॉफिट देख रहे हैं ना, तो इसलिए शायद ये चीज़ों में ज़्यादा इनका प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रिय कुल अब बताइए कि अगर हम यूथ को जागृत करना चाहते हैं, धरती के सभी मनुष्य को ही यूथ मान लेते हैं, सबको जागृत करना चाहते हैं, सबकी आत्मा की जागृति चाहते हैं, सबके मन बदल जाए ऐसा चाहते हैं, सब अच्छे को अच्छी तरीके से समझ जाएं, तो क्या ऐसा करना चाहिए कि ये समाज बहुत जल्दी ऊपर में जागृत हो जाए? क्या कर सकते हैं ऐसा? देखिए सबसे पहले तो एक हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए। हम्म। आजकल प्रॉब्लम सबके साथ ये है ना कि नेगेटिविटी को हैंडल कैसे करें। नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा उदास हो या फिर हमेशा डिप्रेस फील कर रहे हो। नेगेटिविटी का ये मतलब है, नेगेटिविटी इज अ लैक ऑफ होप। हमारी अभी जो दशा है ना बुरी, उससे हम उबर नहीं पा रहे, ये नेगेटिविटी है ना। हम्म। बार बार यहीं आके फंस जाते हैं, है ना, इसको नेगेटिविटी कहते हैं। बाकी उतार चढ़ाव है जीवन में, आते रहते हैं, सुख है तो दुख ऑब्वियसली आएगा, ओवे। है ना। लेकिन नेगेटिविटी ये हुई ना कि हम दुखी हैं तो हमें अब वही दुख को पकड़ के बैठ गए, हमें लग रहा है कि अब तो इससे पार ही नहीं पा सकते, और ये सब, यस, है ना। वो आशाएं खत्म हो जाती वो आशा का एब्सेंस इस नेगेटिविटी, मैं तो ये कहता हूँ। और एग्जैक्टली। इसके लिए क्या है ना, आप कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोच रहा है ना कि मैं तो कभी सही हो ही नहीं पा रहा, है ना, तो उसका मतलब ये है कि वो खुद को जानता नहीं है, वो खुद के सही स्वरूप से अभी अनभिज्ञ है। ओहो अब खुद क्या का बात। उचित जो श्रेष्ठ स्वरूप है, जो उत्तम स्वरूप है, उसको जानने के लिए आपको शास्त्र पढ़ना अनिवार्य है ना। आप शास्त्रों में, मैं ये बहुत वैसी बात, पढ़ना नहीं है तो कम से कम जो टीवी सीरियल्स रामायण महाभारत आते हैं, भगवत गीता का वो जो एपिसोड 72 70 ऐसा है ना, 73 74 73 74 है, आप कम से कम वही सुन लीजिए तो। बी आर चोपड़ा वाली महाभारत का। जी, तो कम से कम आप किसी ऐसे ज्ञान के संपर्क में तो रहेंगे कि जो इस धरती लोक से परे है। क्योंकि देखिए, आंखों से दिखने वाली जो दुनिया है ना, इस पे फोकस करेंगे तो इसका कचरा आपके अंदर आएगा ही आएगा। लेकिन जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो रामायण महाभारत में जो ज्ञान है, वो हमारा कनेक्शन हमारे एक दिव्य स्वरूप से कराता है। वो हमें हमारे दिव्य स्वरूप की जो श्रेष्ठ है, ये हाड़ मास के पुतले से श्रेष्ठ जो हमारा स्वरूप अंदर बैठा है ना, उससे हमारा कांटेक्ट कराता है। सो एक सबसे पहले तो अंतर्मुखी वृत्ति बनाइए, ज़्यादा बाहर की दुनिया में सुख लेने की आदत को अब बंद करिए। और मैं तो समझता हूँ टीनेजर्स हैं, जो 15 से 20 साल के जो लड़के बच्चे हैं, वो तो समझते ही इस बात को, उनको पता है ये सब। आजकल तो हमसे आगे ही निकल रहे हो ना वो लोग, तो उन्हें तो ये सब पता ही है कि ये सब में आते जाते हैं लोग, आते हैं जाते हैं, सुख आते हैं दुख भी आते हैं, आके चले भी जाते हैं, है ना। तो खुद के जो वास्तविक स्वरूप की आत्मा को समझने की कोशिश करिए। एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ, पतंजलि योग सूत्र, आप पढ़ सकते हो। उसमें पूरा हमारा एक्चुअल में जो एग्जिस्टेंस है, जो 5 कोशों में और अष्टांग योग का, उसमें सब सिखाया गया है। मन का स्वरूप सिखाया। सबसे बड़ी बात तो ये, हम मन से विचलित इसलिए क्योंकि हम मन को जानते नहीं है मन क्या है ना। मन का काम क्या है, वो दर्पण की तरह है, जो चीज पे फोकस करेंगे वो उसकी इमेज बना लेगा। मन का यही काम है ना। और बार बार वो इमेज दिखाते रहेंगे तो वो मन पे छप जाएगी, फिर उससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा, है ना।
तो मन में अगर हम इस दुनियादारी की चीज़ें रखेंगे, 9 to 5 काम पे अगर रहेंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि हमारा मन शांत रहे, तो फिर ऐसा नहीं होने वाला। आपको उसके लिए एक्सेस कुछ पुरुषार्थ या कुछ साधना करनी पड़ेगी। ये मेरा मैसेज। राइट। तो चलो ये तो समझ में आई कि आपने मैसेज दिया कि भाई मन से ऊपर उठिए, ज्ञान सुनिए और किसी को गुरु बनाइए। गुरु बनाएंगे तभी ज्ञान मिलेगा, कहीं ना कहीं तो जाना ही मैं तो पड़ेगा ये मानता शुरुआत हूँ, में। देखिए कि आप खुद से स्टडी करना, अध्ययन करना शुरू करो। मैं पढ़ने का मतलब रीडिंग लगाना ये नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र पढ़ने का मतलब उसका अध्ययन करना, उसे स्टडी करना, है ना। स्टडी आप करोगे तो आपको, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई टीवी सीरियल आ रहा है, मान लो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। अब वो जिस बंदे ने बनाया वो धरती लोक का मनुष्य, असित मोदी, है ना। वो धरती लोक का मनुष्य, उसकी बुद्धि कहाँ तक होगी? आप उसके क्रिएशन में उलझो दिन भर अगर वो टीवी शो देख रहे हो। हमारे जो 18 पुराण, 4 वेद, ये किसने लिखे? महाभारत ये वेद व्यास जी ने लिखे। वो नारायण के अंशावतार माने जाते हैं। मान लो 3-4 कला का तो पावर होगा उनके पास। तो जब आप ये शास्त्र पढ़ रहे हो ना, तो एक ऐसे व्यक्ति की बुद्धि और माइंड से इंटरेक्ट कर रहे हो जो 3 या 4 कला पे है ना। तो ये थोड़ा अंतर आता है। ये बहुत अच्छी हम बात कही। श्रेष्ठ चीज पढ़ेंगे तो वो चीज थोड़ा आज तो भी हमें आएगा। बिल्कुल हमारे हमारे यहाँ पर भी हम अच्छे अच्छे लोगों के घर में पोस्टर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे। जी राइट। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे से जो जिसको आप उच्च समझते हो और जो वाकई में है, उनको सुनना शुरू करिए, जी। है ना। तो कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि उनके विचार श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि एक नॉर्मल मनुष्य की तरह तो वो सोचेंगे नहीं। राइट। तो ये भी बहुत अच्छा है कि एक लर्निंग हैबिट, सीखने की एक अंदर से रखो कि ऐसा नहीं अरे ये मुझे सब पता है। मैंने कई लोगों को देखा है, अरे हमें सब पता है, हमें सब पता है, पूछो तो कुछ आता भी नहीं। राइट। पर हमें हमें सब पता है, हमें इस चक्कर में वो लोग रह जाते हैं और फिर शायद जो भी होता हो, पर ये हैबिट नहीं होनी चाहिए, हमें सब पता है। एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा, आप अगर खुद को जीवन संवारना चाहते हो तो ये परचिंतन की आदत सबसे पहले बंद करो। राइट। दूसरे का सोच रहे हो ना, तो आप उसका कचरा ओढ़ रहे हो, और वो कचरा, मैं ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, देखो भाई, एक्चुअल में मन के अंदर कचरा पड़ा रहता है। आकाश तत्व में कचरा, गंदगी रहती है, वो आप ओढ़ ले रहे हो, ऐसे चिपका रहे हो अपने खुद के मन से, है ना। किसी दूसरे का चिंतन मत करो, चिंतन करना खुद का करो, है ना। आप अपनी बुद्धि, मैं तो कहता हूँ ना, जैसे जब मैं छोटा था तो मैं क्या करता था ना, इंटरनेट पे वीडियोस पढ़े यूनिवर्स, उसके मॉर्गन फ्रीमैन के और ये सब, है ना। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये जो नासा वाले जो चित्र निकालते हैं ना, मैं ये धरती लोक से ऊपर उठ ही जाता था। अच्छा। और इंस्टेंट मेरे को रिलीफ मिलता था। अब शास्त्रों में वैराग्य और ये सब की बात है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो चित्र देखोगे आपको पता चलेगा धरती, जिस धरती पे मैं चल रहा हूँ वो ये रेत के कण के बराबर भी नहीं है। तो अपने आप वैराग्य तो आ ही जाएगा ना। वो उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बस ये है ना, वो चित्र खोल लो और ये देखो कि जो मेरी जितनी भी समस्याएं हैं ना, दे आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस ग्रैंड एग्जिस्टेंस, ऐसा समझो। और इससे इंस्टेंट रिलीफ मेरे को तो मिलता था। मैं जब भी ऐसे ऐसे लाइफ में कभी ऐसा फेज आता है कि यार कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ ये ठीक है, सब चल रहा है, ओके, तो मैं जब एंशिएंट एलियन के एपिसोड सुनता था ना, तो मतलब ऐसा होता था मेरे खून जो एकदम तेज और दिमाग ऐसे रिफ्रेश हो जाता था, ऐसे एकदम चार्ज कर दिया। और ऐसा लगता था जैसे वो, मैं बोलता था जेम्स बॉन्ड के पिक्चर देखे हो, ऐसे ऐसे ये एंशिएंट एलियन की जो सीरीज आती है हिस्ट्री चैनल वाली, उसको जब मैं देखता इतना मुझे मजा आता था ना। सिविलाइजेशंस का सब, हाँ नहीं, पुराने सिविलाइजेशन नहीं, वो तो ऊपर की बातें आते हैं ना, वहां तो एलियंस ही हाँ। बनाते थे आगे, तो हाँ। उनकी जब बातें आती है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि यार क्या मस्त बातें हो रही है, ये चीज जानने की है। मतलब खैर अब समय कम मिल रहा है, पर अगर मौका मिले तो मतलब मैं बहुत देखूं उसे, क्योंकि उसके अंदर इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी एक हमारी कॉन्शियसनेस जागृत कर देते वो लोग। आजकल ये दुनिया में ये हो रहा है ना कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस को दबाने का चारों ओर एजेंडा चल रहा है। रिश्तेदार, नातेदार, हर जगह जो है ना आपकी चेतना को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ ही ना पाओ, बस उनकी तरह ही सोचो, उन्हीं की तरह ही उन समाज में जुड़ो, जैसे वो सोचते हैं वो करते हैं, बस तुम्हें ही वो करना है। सोशल प्रोग्रामिंग है, सोशल प्रोग्रामिंग है। लेकिन इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए जो है आपको कहीं और स्विच ओवर करना पड़ेगा। वो इन तरीके के, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन की बात की, उनके बहुत मुझे लगता है 7-8 एपिसोड आए थे बीच में जो हमने बात की थी। वो 7-8 एपिसोड जो आप, उसको क्या नाम था उसकी सीरीज का? इनटू द अननोन विद मॉर्गन फ्रीमैन। अच्छा ऐसा था। नाम था।
तो कोई नहीं, आप मॉर्गन फ्रीमैन के हिंदी के एपिसोड आप सर्च करेंगे ना यूट्यूब में, आपको वो 7-8 एपिसोड मिलेंगे, उसमें हर एक में अलग अलग टाइटल था, डिस्कवरी ऑफ गॉड था और ऐसे बहुत कुछ था, मुझे एक दो याद ही है। पर मतलब उनको देखो, ये एंशिएंट एलियन देखो, एकदम आई ओपनिंग है। वो तो एपिसोड थे वो सोचने पे मजबूर, वो ऐसा था कि ये दुनिया भूल के वहीं पहुंच वहीं जाती, पहुंच ऐसा जाए, लगता था। ऐसा लगता है, राइट। तो मतलब ये हमारे, देखो जब तक हमें ये नहीं समझ आएगा कि ये, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला ना कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, अब हमें जब ये सूत्र दिमाग में आया तो हमने यही सोचा कि ब्रह्म सत्य मतलब ब्रह्म तो ऊपर है, सत्य तो ऊपर है, जगत मिथ्या तो ये खत्म होने वाली है, परिवर्तन होने वाली है। तो हमारा बुद्धि इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, नहीं तो हम इसको ही पकड़ के बैठे रहेंगे। जब हमें समझ में आएगी ब्रह्म सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, तो फिर हम ऊपर उसकी ओर देखेंगे। तो ऐसे ही एंशिएंट एलियन वाले जो बता रहे हैं कि वो सिविलाइजेशन आ गई थी और आई थी, चली गई थी, अभी भी आ रही है, फलाना हो रहा है, तो ये हमारे को जागृत करने के लिए ये सब, मुझे लगता है कि अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ये प्रोग्राम हमें जरूर देखना चाहिए। एक बात ऐड करूंगा, देखिए जैसे कि हमारे दुखों का भी कारण पता है क्या है, कि जो चीज, जो बुद्धि हमें विस्तार के लिए दी गई थी ना, उसको हमने बहुत सीमित कर लिया। ये 9 to 5 जॉब में और ये सब, आजकल क्या कहते हैं कि हमारा स्थूल जगत 3D है, मैं कहता हूँ 3D भी नहीं है। हम 3D हमारे शरीर है, ये जो मनु महाराज ने जो मनुष्य सृष्टि बनाई थी वो 3 डायमेंशन में थी। सोच तो हमारी 2D ही है ना, हम इस धरती के प्लेन पे पूरे दिन भर घूमते रहते हैं चींटियों की तरीके से, ऐसा होता है। हमारी सोच 2D है, ये जो मैं कहता हूँ, शरीर भले ही हमारे 3D हो। तो क्या है ना कि आप अगर पिछले 1000-5000 साल का भी इतिहास पढ़ेंगे ना, आपकी कॉन्शियसनेस टाइम में एक्सपेंड करेगी। स्पेस का और यूनिवर्स का ऊपर का नासा वाले दृश्य देखेंगे ना, तो आपकी कॉन्शियसनेस स्पेस में एक्सपेंड करेगी। हमारी जो चेतना है वो विस्तृत चीज है, उसको हम अगर संकुचित करेंगे और फिर उम्मीद ये लगाएंगे कि भाई हमें तो सुख चाहिए, ऐसा कैसे चलेगा। मुझे तो आज की डेट में भी ऐसे रात को तारे देखने का बड़ा बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। तारे पे अलग दुनिया है, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात। नहीं, जब वो देखता है ना, अब यहाँ तो शहर में दिखते नहीं, कभी कभी वहीं दूर जाना पड़े, कहीं नाइट आउट करें ऐसे, तो शायद तारे दिखे तो उसको देख के मतलब ऐसे खुशी होती कि यार वहाँ पर भी जीवन है, देखो वहाँ के लोग क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या मस्त दुनिया होगी वहाँ पर, राइट। भले जैसे भी हो, वहाँ मृत्यु लोग तो हर जगह है, जैसे बापूजी ने बोला, राइट, पर फिर भी हमें ये तो लगता है ना कि हम पिंजरे में बंद हो गए। वो तो है। हाँ, तो जागृति के लिए हमें यही तो अवेयरनेस, तो क्या है अवेयरनेस का मतलब क्या है कि हमें अपने स्वरूप का पहले ज्ञान हो, हम एनलाइटन बने, एनलाइटन मतलब जागृत, राइट। हमारी जागृति क्या हो कि हम वो नहीं है जो लोग देख रहे हैं, हमारी वास्तविकता ये नहीं है जो लोग समझ रहे हैं, राइट। भले हमें कोई समझ सके ना समझ सके, आई डोंट केयर, ठीक है, कोई पहचाने ना पहचाने, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। खुद को तो जान जाए पहले। हाँ, खुद को जान जाएंगे तभी तो हम खुश रह पाएंगे ना। मुझे अपनी पहचान हो गई, मुझे पता चल गया मैं अनंत हूं, तो फिर खत्म हो गई कहानी। पर रियल में अनंत, शरीर से अनंत नहीं, आत्मा से भी अनंत हूँ, राइट। यही तो जागृति हमारे भीतर जागेगी, तो ही तो वो सुख का कारण बनेगी। सुख का कारण क्या है? सुख का कारण तुम्हारी सोच है। सोच से ही सब, मन ही सुख दुख का कारण। हाँ, तुम्हें आके किसी ने जैसे किसी वो बार बार मैं बात बताता हूँ शक्ति कपूर वाली, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसने लड़ाई के मूड में आ गया, अंदर से वो सामने वाली गाड़ी से निकला, वो प्रोड्यूसर था, बहुत बड़ा नाम सुना था, उसे जाके अरे 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 भगवान मेरे को फटाफट रोल दे दो, ये दे दो, तो उसने तो देख के भाग गया कि ये तो लड़ेगा शक्ति कपूर। तो फिर उसको ढूंढ के फिर उसको बड़ा रोल दे दिया। मतलब एक एक्सीडेंट में एक अच्छा काम हुआ। हम समझ नहीं पाते, हम समझते कि ये दुख है, लेकिन दुख नहीं है। यू अंडरस्टैंड? ये सिचुएशन अब फिलहाल हमारी बुद्धि कह रही है कि ये दुख का कारण है, पर हो सकता है सुख का कारण भी हो। अगर तुम्हें ये धक्का लगाए तो ही तो तुम आगे बढ़ोगे, राइट। तुम्हारी तबीयत खराब हुई तभी तो तुमने ये सोचा कि अरे मृत्यु लोक से निकले, तुम एकदम मस्त भले चंगे हो तो तुमको अरे यार अभी तो उम्र हमारी मस्त है, अभी तो दीवाने हैं, युवाने हैं, तो फिर क्या सोचोगे? मतलब एक बात है, तो जीवन में कोई दुख नहीं है, ये सिर्फ हमें कर्म बंधन, सोच का खेल है, और यही सोच हम नहीं बदल पा रहे हैं, और यही तो हमें जानना है। बाकी देखो, यही नॉर्मल रूटीन से तो बुद्धि नहीं बदलने वाली। एक बात है, तुम्हें कुछ ना कुछ महापुरुषों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उनकी चेतना के स्तर को जानना पड़ेगा, तब जाके तो कुछ जीवन में परिवर्तन होने वाला है। आचरण पे चलने की कोशिश भी करना चाहिए। ये नहीं कि देखो ऐसा नहीं मानना है कि वो बोलता है करता नहीं, अरे वो गया भाड़ में, तुमने सुन लिया ना, तुम तो करो जी, ये तो है।
क्या है ना, हम अच्छा आचरण करेंगे ना तो हमारी आत्मा तो दृष्टा है ना, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका अच्छा रिकॉर्ड हमारी आत्मा पे आएगा, ये समझिए, है ना। बाकी दुनिया तो टेढ़ा काम कराने में मजबूर कराती है सबको, लेकिन आप अच्छा करने की कोशिश करिए, अच्छी सोच रखिए, मैं तो कहता हूँ, है ना। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि ऐसे लोग आके कोई अच्छी बात बोलने वाला भी बचा है अभी। करे ना करे वो उसके कर्म जाने, वो जाने, पर तुम्हें याद भी कोई दिला रहा है ना, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज कोई तुम्हें जागृत कर रहा है। नहीं तो वो लोग भी चले जाएंगे तो रहेगा कौन है? गधे की दुनिया होगी तो क्या करोगे बताओ? गधों के सरदार बनोगे और क्या करोगे? यही तो बात है। चलो, तो और कुछ कहना चाहोगे प्रियकुल, जो तूने नहीं कहा, तुमने सोच के रखा था, कुछ कहना था, कुछ ऐसी बात दिमाग में आ रही हो, किसी भी टॉपिक पे हो, जो तुम अभी कुछ कहना चाहते हो, कुछ ऐसा बाकी है जो सोच के आए थे, अभी बात करते करते रह गई हो? बस यही कहूँगा कि अब बस बाबू जी का ज्ञान पूरा पढ़िए, सुनिए, और आत्मस्वरूप का पुरुषार्थ हम सबको करना है। विश्व परिवर्तन हम करेंगे तो होगा, ये राइट, बापू जी का है। राइट। ये समय के उस पर मत बैठे रहिए कि हो जाएगा चले जाएंगे ऐसा सब मत सोचिए, आप करोगे, जो करेगा सो पाएगा, हाँ, ये बात है। ये तो बापूजी बहुत बार बोलते ये हैं। बात है, इसको कभी भूलो मत। देखो बाकी समय आज तो सोचो, आप जब समय ही सब डंडा मार के हमसे करवाए तो क्या इज्जत रह जाएगी। इससे अच्छा पहले ही हम खुद को स्वपरिवर्तन इज्जत करें। तो इंसान की वैसे ही कौन सी रह गई है? धरती लोक में आके फंस गए और यहीं के हम बन गए, तो फिर क्या नहीं मृत्यु तो लोक में ऊपर की आके? इज्जत भी चली जाएगी, ऊपर की दुनिया हाँ, की। ये तो बात सही ये है। बात है। बच्ची कुची जो रह गई बची है कुची रह वो गई, शायद भी ऊपर चली के लिए जाएगी। बची, वो ऐसा रहे मत ना रहे। करो। और ये बात है, देखो बेहद की आत्माओं के बारे में माँ बापू जी दोनों कहते हैं, अब जब मल्टीवर्स बदलने की शक्ति हमारे अंदर है, हम खुद के मन को नहीं बदल सकते हैं क्या? खुद सोचिए, परम शांति बोलने में कितना एफर्ट लगता है। मन हम अपना परम शांति में रखें और दूसरों को भी अनुभूति कराएं परम शांति की, तो दुनिया धीरे धीरे बदलेगी, ऐसे ही होगा। तुम्हें अगर ये प्रश्न पूछा जाए, कोई पूछे कि प्रियकुल तुम एनलाइटन हो गए हो, तो क्या जवाब दोगे? बट डिपेंड करता है वो एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन क्या है। केवल ज्ञान पाना या वो ज्ञान को धारण कर लेना, दोनों में फ़र्क है ना। अब मेरे पास ज्ञान तो है, लेकिन मैं 100% अभी उसे धारण नहीं किया हूँ, मैं आत्मस्वरूप में अभी नहीं हूँ, तो दिस इज एनलाइटनमेंट नॉट की द क्या पॉइंट डेफिनेशन? ना। देखो, मुझे कोई पूछेगा, पहले तो मुझे बहुत डाउट था कि क्या मैं वाकई में हुआ हूँ कि नहीं। ये प्रश्न का तो मैंने कभी आज तक ये इतने एपिसोड में चर्चा नहीं की, पर अगर मुझे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा हाँ मैं हो गया हूँ। ठीक, मैंने अपनी जो डेफिनेशन बनाई थी वो तो मैंने पूरी कर दी। अब तुम्हारी जो डेफिनेशन है वो तुम देखो, अपना चश्मा लगा के देखो मैं हुआ कि नहीं मेरी हुआ। तो डेफिनेशन यही है, जिस दिन मेरे को, मैं आत्मा परमात्मा का अंश, मेरे को साफ कनेक्शन होना चाहिए और सारे कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, मैं उस दिन खुद को कहूँगा। देखिए एनलाइटनमेंट, मैं अगर एनलाइटेंड हूँ तो मैं दूसरों को भी एनलाइटनमेंट दे सकता हूँ, ये बात है। भाई उसके कर्म बंधन बाकी है, उसको पहले पूरा करना पड़ेगा, तब एलाइटमेंट होगा ना। तुम ज्ञान दे सकते हो, तुम जागृत हो सकते हो, तुम जागृत करने की कोशिश माँ कर कहती सकते है हो। ना कि ज्योत से ज्योत जलाओ। एग्जैक्टली, पर किसकी? दूसरों के भी अगर हम विकर्म विनाश कर सके तो कितना अच्छा रहेगा। भाई अभी वो सोचो तो ना। फिर हम बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को बदलना हाँ, दे। तो इस स्टेज पे अगर ईश्वर समान बनना है, ब्रह्म समान बनना है, तो इसको कहते हैं। खुद को तो मतलब परिष्कृत करो ही करो, साथ में दूसरों को भी, मतलब देखो, पार भगवान लगा ने, दो, इसको कृष्ण ने, कहते हैं। देखो कृष्ण की बात करें या राम की बात करें, तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया? सिर्फ अर्जुन अर्जुन को। को हाँ, दुर्योधन को बुला के बेटा आजा, तेरे को सुनो। वो अधिकार सुना था दिया। तो भी गाली दे के चला जाता, हट बड़े आया। हाँ, मेरे को तेरी सेना चाहिए, तू नहीं चाहिए। एक बात तो, भगवान को गाली देने वाले तो भगवान क्या उनको एनलाइटन करेगा? है ना, बुद्धि तो उनकी चेतना तो स्तर देखेगा ना। तो भगवान का कार्य है उन लोगों को, उन आत्माओं को जागृत करना जो बाकी में बीज रूप है। ठीक, वो बीज रूप भगवान हमेशा किसकी फेवर की? देवताओं की, दानवों की नहीं की। हाँ, शिवी एक ऐसे थे जिन्होंने दोनों को इक्वल समझा, लेकिन तब तक इक्वल समझा जब तक उनकी चोटी ना पकड़ने आया, तब तक। जलंधर पकड़ने आया तो फिर उनको भी सीधा कर दिया। खत्म कर दिया। हाँ, तो फिर तो कोई नहीं बचता। तो कहने का मतलब है कि देवताओं की फेवर क्यों की? क्योंकि वो धर्म में चलते थे। दानवों की फेवर क्यों नहीं की? क्योंकि ये सबको दुख देते थे, उनकी सृष्टि में ही बार बार अपना अड़ंगा डाल रहे थे। तो आज भी भगवान आके उन लोगों को थोड़ी एनलाइटन करेगा कि जो क्योंकि अगर उनको एनलाइटन कर दिया और उनकी बुद्धि विकृत हो गई तो दुनिया का क्या होगा? वो तो शक्ति का दुरुपयोग और कर वो तो देंगे। वही हो रहा है ना इस दुनिया में। आज एटम बॉम्ब बनाने के लिए सब तैयार है, लेकिन किसी को फ्री टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं। दुख की बात तो यही है ना। टेक्नोलॉजी का तो मैं आपको बताऊं, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक डेवलप भी हो गई है, लेकिन ये मार्केट में नहीं आने देते। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा सब है। तो
कि वो ये तो मुनाफा कमाना है ज्यादा से ज्यादा, हाँ। ये ऐसा सब बहुत चलता है। हम्म, बाकी ये कोई इलेक्ट्रिक कार और ये सब मतलब सर्कुलेशन में लाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। केवल कुछ लोग हैं जो जैसे ऑयल कंपनीज वाले हैं, उनको मिर्ची लगेगी कि उनका तो धंधा चौपट हो रहा है ना। पर वो तो होने ही वाला है ना एक दिन तो। तो वो नई बुद्धि में आती है ना उनको, वो तो जागृत अपना हो गए ना छोटे- सब। उनको केवल जैसे कि जो ऑयल कंपनीज वाले हैं तो उनको अपना थोड़ा 5-10 साल का मुनाफा देख रहा है, वो ये नहीं देखते कि इससे दुनिया को कितना नुकसान है, वो ये नहीं देखेंगे। तो आज देख रहे हैं ना उसका रिजल्ट, देख रहे हैं ना ऊपर वाले क्या करते फिर हैं, भी दिखा समझ नहीं। नहीं आ रहा, फिर भी उसी प्रकृति का- देखा नहीं कैसे कल्याण कर रही है सबका। भाई तो यही है, टेक्नोलॉजी तो आ जाएगी, बस कुछ लोग हैं जो रुकावट बने वो दूर हो जाए, बाकी टेक्नोलॉजी तो अच्छी आई जाएगी। अब तो आने ही वाली है ना, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अब जो दुनिया में सब लोग समझ चुके हैं कि जब तक अच्छाई नहीं करोगे तब तक तो ये दुनिया का भला नहीं होने वाला है। हम सिर्फ प्रॉफिट और बिजनेस और पैसे के चक्कर में रहेंगे तो दुनिया के लिए क्या होगा। मैंने उस दिन योग में बोला था ना, एक व्यक्ति ने अपने पता नहीं 10,000 करोड़ की कंपनी ऐसे दान में दे दी, मतलब अच्छे कार्य के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए दी। तो क्यों उसकी चेतना बदली, उसकी चेतना बदली, उसकी जागृति हुई, कुछ तो उसके दिमाग में आया कि अब मेरे लिए सब बेकार है। इंसान के पास 100 करोड़ रुपए पर खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसको पता ही है मैं जाने वाला हूं, तो बुद्धि अगर भगवान ने दी तो जाते जाते अच्छे काम में लगा ले, ये तो बात है ना। तो यही चेतना जागृति के लिए जो है भगवान तो ज्ञान दे ही रहे हैं पहले से। उन्होंने जितना दिखाया सिखाया उतना हम खुद सीख के किसी को सिखा दें, अगर जो सीखना चाहते हैं उनको, तो ही हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये बात है। तो खैर समय तो बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत अच्छी जागृति का समय आ रहा है, और ऐसे हमारे यंग मैन बहुत जागृत हो रहे हैं, बेहद के ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी सोच को मतलब उनकी सोच जो है बहुत ही डिफरेंट है, और जब ज्ञान सुनते हैं तो उनकी चेतना का स्तर एक ऊपर हायर लेवल पे पहुंचता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसी जागृत आत्मा ही दुनिया को जल्दी से जल्दी अच्छा कर सकती है, भला कर सकती है, स्व का कल्याण और विश्व का कल्याण कर सकती है। और कुछ कहना चाहोगे? बस आत्मस्वरूप में बनने का पुरुषार्थ करते रहिए, यस, यही कहना है सबको, यही मैसेज। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रियकुल, तुमने इतना समय दिया, स्पेशल भोपाल से अहमदाबाद आए हमारे परम शांति स्टूडियो में, और आके अपने अच्छे अच्छे विचार सबके सामने रखें। तो आपको अगर इनके विचार अच्छे लगे तो जरूर से कमेंट में अप्रिशिएशन के लिए 2 वर्ड जरूर से लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हमारी 2 चैनल और है, मेन चैनल हमारी बापूजी दशरथ भाई पटेल है, जिसमें 3,40,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। मैं डेली 10 से 11 रात को लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, 830 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं। और मॉर्निंग में अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, सुबह 5:30 से 6:30 बजे परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन नाम की एक यूट्यूब चैनल है, जिसमें साक्षी जो है मेडिटेशन कराती है। तो इंग्लिश में अगर वीडियो सुनना चाहते हैं तो झील पटेल की चैनल है। और अब हमारे काफ़ी सारे भाइयों बहनों ने अच्छी यूट्यूब चैनलें बनाई हैं, तो आप सर्च करिए जब भी आपका मन हो यूट्यूब में, तो आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हमारे वीडियोस मिलेंगे। और इस पॉडकास्ट की चैनल के अंदर ऑलरेडी 10 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं, और एक से एक बढ़िया यंगस्टर आ चुके हैं, टीनेजर्स आ चुके हैं, बड़े आ चुके हैं, सीनियर भी आ चुके हैं। तो ये चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो हमारे प्रिय कुल ने बहुत ही अच्छी बातें आज हमें समझाई है, और इसको आप बार बार सुनेंगे, थोड़ा सा रिपीट तो करना पड़ेगा, ताकि आपके अंदर भी जो, क्योंकि मन बार बार भूल जाता है तो थोड़ा रिपीट करने से रिपीट हो जाता है। तो प्रिय कुल बताइए, आप कुछ कहना और चाहेंगे? बस अब यही, माँ बापू जी का बहुत बहुत बेहद का धन्यवाद, आपका भी आनंद भाई, आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। चलिए, और बाकी आत्माओं को भी बस अब मेरी तरफ से बेस्ट विशेष, अब पुरुषार्थ में बने रहिए, और आत्मस्वरूप की धारणा का पुरुषार्थ करिए आप बस, ताकि जल्दी से जल्दी विश्व का परिवर्तन हो, और बेहद की आत्मा ही कर सकती हैं, और कोई आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, यही एक मैसेज है। तो बहुत ही अच्छा प्रियकुल ने हमें मैसेज दिया है, तो ये मैसेज जरूर ही सभी आत्माओं के लिए एक जागृति का संदेश है, हमेशा ये मानना चाहिए। तो धन्यवाद, परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org.
Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की पर